जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के क्लास की शुरुआत करने से पहले दो लाइनें आप लोगों के लिए। वक्त को वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा। जिद पर अड़े रहना मेरे साथियों, ये वक्त आपके अंधेरे को उजाले में बदल देगा। इन्हीं दो लाइनों के साथ में साथियों आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम परसेंटेज को बहुत शॉर्ट वे में पढ़ने वाले साथियों। हालांकि एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू परसेंटेज को पूरा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा साथियों, लेकिन हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आप लोगों के लिए, ताकि एक शॉर्ट सा आपका रिवीजन हो जाए। इसकी फुल लेंथ वीडियो कंप्लीट यूट्यूब पर हमने 6 से 7 घंटे की आपको कंप्लीट परसेंटेज अवेलेबल करवा दिया है साथियों, जिसको एसएससी बैंक और अन्य क्षेत्रों की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो साथियों, आप सभी तमाम लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए साथियों आज के शॉर्ट वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आइए, जैसे कि साथियों हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज को आइए समझते हैं। परसेंटेज को साथियों प्रति प्लस शत लिखा जा सकता है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या फिर each। शत का मतलब होता है 100 या फिर 100। यदि प्रतिशत के यहां से दो मीनिंग निकल के आते हैं साथियों। पहला मीनिंग, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। पहला मीनिंग साथियों परसेंटेज से निकल के आता है कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। साथ ही साथ दूसरा मीनिंग निकल के आते हैं कि प्रति 100 पर गणना करना परसेंटेज होता है साथियों। जैसे प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% का मतलब आपको बोला जाए कि जैसे एक अपने आप में कितना परसेंट है, जवाब होना चाहिए 100%। आपको बोला जाए 500 अपने आप में कितना परसेंट है, तो जवाब होना चाहिए 100%। ठीक उसी प्रकार से 100 के ऊपर गणना करना भी परसेंटेज होता है। इसका मीनिंग होगा कि जैसे कि मान लीजिए हम बहुत बार बोलते हैं कि यार हमारे फोन में 25% बैटरी बची है, यानी कि हम टोटल 100% बैटरी चार्ज करके लेके आए, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% बैटरी ही हमारे पास में बची हुई होती है साथियों। तो इसका मतलब 100 में से हम जब 25 की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे होते हैं कि 25% हमारे पास में बैटरी जो है वो बची हुई है। तो 100 के ऊपर गणना करना ही साथियों परसेंटेज होगा। चलिए साथियों, वही हम समझना चाहें कि सर यदि प्रतिशत में हमें बदलना है किसी भी नंबर को, तो ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ 100 से आपको गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई आपको 100 करना है। और अगर आपको परसेंटेज को हटाना है, यानी कि रिमूव करना है परसेंटेज को, तो साथियों ऐसे केसेज में आपको 100 का भाग लगाना है, यानी कि डिवाइड करना है कैसे साथियों, 100 से। चलिए साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस कहानी को। जैसे कि परसेंटेज में बदलना है किसी भी नंबर को तो 100 से गुणा करना है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 3/8, 3/8 को, और आपको इस प्रकार की किसी भी भिन्न किसी भी संख्या जो पॉइंटों में हो, कैसे भी रूप में हो, आपको परसेंटेज में जब जब बदलने के लिए कहा जाएगा, तब तब उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा करेंगे। और 100 से गुणा करेंगे तो दैट मीन्स इसको हम सोल्व कर लेंगे। 4 से काटे तो ये नंबर 2 बार, और 4 से काटे तो ये नंबर 25 बार। 25 इंटू 3 करें तो साथियों वैल्यू बनेगी 25/2%। या तो ऑप्शन में ये हो, लेकिन अमूमन देखा गया कि ऑप्शन में ये नहीं मिलता है। ऑप्शन में आपको आगे पूरा कंप्लीट सोल्व करवा के फिर वैल्यू मिलती है। तो 75 का आधा करोगे यानी 2 का भाग लगाओगे तो 37.5% जो है साथियों फाइनल वैल्यू बनेगी किसकी, 3/8 की। इस प्रकार के और भी तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए साथियों उनको सीखते हैं। जैसे कि कुछ इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है जो इसी प्रकार से ड्राइव की गई है। जैसे कि मैं बात करूं, एक का मतलब 100%। कैसे आया होगा कि सर एक को परसेंटेज में बदला गया होगा तो 100 से गुणा किया गया होगा, 100 इंटू 1 करोगे तो वैल्यू बनेगी साथियों कितनी, 100%। ऐसे ही 1/2 का मतलब होता है साथियों 50%। ऐसे ही 1/3 का मतलब होता है साथियों 33 से ही 1/3%। आया कैसे होगा कि सर किसी भी नंबर को जो नॉर्मली इस तरीके से लिखे हुए हैं, उन तमाम नंबर को परसेंटेज में यदि कन्वर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है 100 से। 100 इंटू 1 करोगे तो वैल्यू आएगी कितनी निकल के, 100 एकम 100। और 100 में किसका भाग लगाना है, उन्हें सिर्फ 3 से डिवाइड करना है, यानी कि 3 का भाग लगाना है। 100 में 3 का भाग लगाओगे तो आप कहेंगे सर 33 दिया तो 99 होता है, और शेषफल बचेगा 1, और बटे में 3%, यानी 33 से ही 1/3%। जो साथियों हम ये परसेंटेज वैल्यूज लिख रखे हैं, लिखा हुआ है हमने, ये वैल्यूज इस तरीके से कैलकुलेट होकर आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है जो कि एक अच्छे एस्पिरेंट को याद भी होनी चाहिए। आइए साथियों एक बार हम इनको देख लेते हैं। जैसे 1/4 का मतलब 25%, या 25% का मतलब 1/4 भी होता है साथियों। ऐसे ही मैं बात करूं, 1/6 का मतलब 16 से 2/3%, या 1/7 का मतलब 14 से 2/7%। 1/8 का मतलब 12.5%, या 12.5% का मतलब 1/8। ऐसे ही 1/9 का मतलब 11 से 1/9%, या 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9। तो साथियों आपको आगे और पीछे यानी कि दोनों फॉर्मेट में ये चीजें याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप इन फ्रैक्शंस को याद करेंगे। चलिए साथियों एक बार के लिए हम पुनः अपनी पिछले वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने जाना कि परसेंटेज में बदलना है तो सिर्फ इतना काम करना है कि यार 100 से गुणा करना है। वहीं इसके दूसरे पॉइंट पर हम चलें, अगर आपको परसेंटेज को हटाना है यानी कि रिमूव टू परसेंटेज आपको करना है, ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ 100 का भाग लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको बोला हुआ है कि 125% की वैल्यू बताओ, तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या करेंगे, 125 को एट एज इट ऐसे कैसे चिपकाओगे, और आपको ये परसेंटेज रिमूव करनी है यानी परसेंटेज को हटाना है, इसीलिए आप डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। आइए 25 से डिवाइड करते हैं, नंबर कटेगा 5 बार, और ये नंबर कटेगा 25 100, यानी 25 5 125 होता है और 25 100 होता है।
तो वैल्यू वही हमारे पास में निकल गई कितनी, 5/4। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 100 से। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि बोले सर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, तो इसी का एक सब कॉन्सेप्ट यानी कि इसी का एक छोटा सा पार्ट और जो अमूमन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना साथियों इसको। आपको बोला जाता है कि यार एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, या एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई आपको पूछा जाता है। तो ऐसे केसेस में हम शॉर्ट वे में ये चीज अप्लाई करते हैं कि यार जिस नंबर के आगे का होता है ना, उस नंबर को हम नीचे रख देते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में वाई को तो नीचे रख देते हैं, और जो वैल्यू बच गई मतलब x, इसको हम रख देते हैं ऊपर, और रिजल्ट हमसे परसेंट पूछ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में बदलना है तो ऐसे केसेस में 100 से गुणा करना पड़ेगा भाई, हाँ या ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने कहा कि 120 180 का कितना प्रतिशत है, सपोज करते हैं, यानी कि 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 180, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको पता लगा कि सर जिस नंबर के आगे का लगा है ना, उस नंबर को हम कहाँ रखेंगे, नीचे। सिमिलरली अगर हम समझना चाहें इंग्लिश की लैंग्वेज को भी, तो इंग्लिश की लैंग्वेज में जिस नंबर के आगे ऑफ लगा है ना, या ऑफ के आगे आने वाला नंबर जो वाई है ना, वो कहाँ रखा जाएगा, नीचे, और जो नंबर बच गया एक्स वो कहाँ रखा जाएगा, ऊपर, और गुणा में 100 तो हमें करना ही है। तो सिमिलर सी वैल्यू है। आइए साथियों समझते हैं। जैसे 120 180 का कितना परसेंट होगा, तो कहाँ लगा हुआ है 180 के आगे, तो 180 को रखेंगे नीचे, और जो नंबर बच गया 120 को रखेंगे आप ऊपर, और रिजल्ट आपसे परसेंटेज में मांग रहा है, तो देखा कि परसेंटेज में बदलना है, तो इसीलिए गुणा करेंगे हम किससे, 100 से। आइए साथियों, बस अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है जो कि आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आइए साथियों 60 से डिवाइड करें तो 60 दूनी 120 होता है, और 60 दिए 180 होता है, हाँ या ना। अब 2/3 की वैल्यू हमें लिखनी है साथियों, तो 2 गुणा 100 करोगे तो वैल्यू आएगी 200, और बटे में क्या आएगा 3। तो 200 में 3 का भाग लगाओगे, 6 18, 2 बचेगा, फिर एक जीरो, फिर 6 18, फिर 2 बचेगा, और बटे में 3%। यानी अल्टीमेटली 200 में 3 का भाग लगाओगे तो 66 बार पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 2 बचेगा, और बटे में 3%। यानी कि जब भी आपको पूछा जाए कि एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, ऐसे केसेज में साथियों का जिस नंबर के आगे लगा होगा उसको रखेंगे नीचे, जो वैल्यू बच गई उसे रखेंगे आप ऊपर, और गुणा कर देंगे साथियों किससे, 100 से। चलिए साथियों इसी तरीके से इस वाले पॉइंट का एक और छोटा सा जो सब कॉन्सेप्ट है, कहने को ये सब कॉन्सेप्ट है, छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है साथियों। तो यहां हम बात करें जैसे कि ए का बी परसेंटेज, अगर आपको कभी भी ऐसी कंडीशन दी जाती है, तो ऐसे केसेस का मीनिंग होता है साथियों, का मतलब इस संदर्भ में जब हम लेते हैं तो गुणा या फिर मल्टीप्लाई से लेते हैं। अच्छा, ए का बी परसेंट यानी ए का या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है, और बी परसेंट का मतलब अभी भी हम समझ के आए सर इसके आगे परसेंटेज लगाएं यानी कि बी परसेंट, तो परसेंटेज जब लगा होता है तो परसेंटेज को हटाने की बारी आती है तो हम 100 का भाग लगाते हैं, इसीलिए बी में किसका भाग लगाएंगे, 100 का। तो साथियों ये वैल्यू हो गई इसकी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि यार 28 यानी कि 28 का 25% यानी कि 25% क्या होगा, यानी कि 25% ऑफ 28 आपसे अगर पूछा जाए, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, तो आप कहेंगे सर कहानी ऐसी है कि का मतलब तो होता है गुणा, तो 28 का मतलब इनटू, और 25% का मतलब 25 बटे में क्या होता है साथियों, 100 होता है। तो आप कहेंगे सर 25 से कम 25 और 25 हो 100। 4 का भाग अभी भी 28 यानी कि 28 में कितने टाइम से आता है, 7 बार, यानी कि 7 बार भाग जाता है, तो 7 गुणा 1 करेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी 7 एकम 7, यानी कि आंसर बनेगा यहाँ पे कितना, 7। उम्मीद करता हूं साथियों आप दोनों ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बट इंपॉर्टेंट है, पूरी परसेंटेज में पूरी परसेंटेज आपके इन्हीं दोनों छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर टिकी हुई है साथियों, इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बेहद जरूरी है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे जैसा कि अभी अभी हमने ये समझने का प्रयास किया कि परसेंटेज किस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहूं कि यार 190 का मुझे आप बता दो 40%, तो आइए और ऑब्जर्व करते हैं इस कहानी को। आप कहेंगे सर 190 का या ऑफ का मतलब इनटू 40% का मतलब 40 बटे में 100, तो बटे में 100 इस बात की ओर इशारा करता है कि एक और एक, 2 जीरो आपको हटानी होती है। कितने जीरो हटानी होती है, 2 जीरो आपको हटानी होती है, और जो वैल्यू बच गई उसको आपको इनटू करना होता है, यानी 19 इंटू 4 करोगे तो 19 चौक 76 यानी कि 76 होता है। तो ये अपने पास में क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो साथियों इस प्रकार से जो है आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब एक और कॉन्सेप्ट साथियों आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि ए का बी परसेंट यानी कि बी परसेंट ऑफ ए बराबर होता है बी का ए परसेंट के, यानी कि ए परसेंट ऑफ बी। तो साथियों बहुत बार ये सिचुएशन हमें दी जाती है, लेकिन हमारा अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसे केसेस में हम जो है साथियों मात खा जाते हैं या हम बेवजह हम टाइम लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है
कि परसेंटेज आप चाहो बी के लगाओ या परसेंटेज ए के लगाओ, इन दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सर ए का या ऑफ का मतलब तो आपने इंटू बताया और बी परसेंट का मतलब बी बटे 100 होना है। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए की गुणा बी से करेंगे तो ए बी लिखेंगे और बटे में क्या लिखा हुआ है? बोले सर 100 लिखा हुआ है। सिमिलरली ऐसे ही बात करें हम लोग, सर बी का या ऑफ का मतलब तो इंटू होता ही है, तो बी इंटू ए परसेंट का मतलब ए बटे 100। तो बी की गुणा यार आप जब ए से करेंगे ना तो ए बी बनेगा और बटे में 100। यहां भी ए बी बटे 100 है, यहां भी ए बी बटे 100 है, दोनों ही केसेस में आपकी ये कहानी बराबर है। इसीलिए साथियों परसेंटेज आप दोनों में से किसी भी वैल्यू के आप लगा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए साथियों अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। एक बार प्रश्नों के थ्रू हम कुछ चीजें समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि 25% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ, 150 और ऐसे करके आपको चीजें दी है। लेकिन आप ऑप्शंस की तरफ नजर डालेंगे तो ऑप्शन में भी परसेंटेज दी है। दैट मींस इतनी सारी परसेंटेज में से एक परसेंटेज वैल्यू तो आपको रखना अनिवार्य है। इस बात का मीनिंग ये हुआ। आइए साथियों तो फिर क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक परसेंटेज वैल्यू से कोई भी एक परसेंटेज वैल्यू आप हटा लो जो आपको ठीक लगे। बोले ठीक है सर, एक परसेंटेज वैल्यू हम यहाँ से हटा देते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ 30 का 50% अगर मैं निकालू यहाँ पे, तो परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो हटानी है, जैसा कि मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 जीरो हटाओ और गुणा करना है, यानी कि 5 इंटू 3 करो तो 15 हो जाएगा, है ना। और 15 को 150 से इंटू करोगे तो कितनी वैल्यू बनेगी हमारे पास में? बोले सर यहाँ से वैल्यू बनेगी 15 इंटू 15 करें तो सर 225 और जीरो यानी कि 2250। तो 2250 से 2250 भी कट जाएगा। फाइनली वैल्यू क्या बची? बोले सर बेस में वैल्यू बची है ओनली ऑन 40 यानी कि 40। ऊपर वैल्यू बची है ओनली ऑन 25 और 25 के भी ऊपर क्या लगा है? परसेंटेज। और वैसे भी एक परसेंटेज तो हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि ऑप्शन में भी परसेंटेज में दे रखे हैं। तो इसका मतलब फाइनली क्या वैल्यू बनेगी? बोले सर अब यहां से यदि आगे इसको डील करना है तो या तो 40 से डिवाइड कर लो या फिर हम कोशिश ये करते हैं कि नीचे जीरो बना लें। नीचे जीरो बनाने के लिए 4 को 25 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह यहाँ 25 से इंटू कर दें। 25 इंटू 25 वैल्यू बनेगी कितनी? 625। और 25 इंटू 4 करोगे तो 100 होता, लेकिन एक जीरो भी है तो 1000 हो गया, यानी कि 1 2 3 जीरो है तो 3 नंबर छोड़कर डेसिमल चिपका देंगे साथियों। तो 1 2 और 3 नंबर छोड़ के डेसिमल चिपकाओगे और आगे परसेंटेज भी है, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही बनेगा क्योंकि 0.625% इसी ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 37 से 1/2%। देखो यार 480 का 37.5% आपको बताना है, तो 37.5% का मतलब होता है साथियों 3/8, यानी कि 480 का 3/8 कैलकुलेट करें तो 8 का भाग 480 में जाएगा 60 बार, 60 इंटू 3 करोगे तो वैल्यू बनेगी जी 180, बीच में प्लस का साइन है। ऐसे ही 12.5% का मतलब होता है साथियों 1/8। तो 8 का भाग 800 में लगाओगे कितनी बार जाएगा? 100 बार, यानी कि 100 इंटू 1 करोगे तो 100 माइनस 300 का 33 से 1/3% बताना है, तो 33 से 1/3% का मतलब होता है साथियों 1/3, यानी 3 का भाग 100 300 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 100 बार, और 100 इंटू 1 करोगे तो आएगी वैल्यू साथियों 100। तो आप देख रहे हैं 100 से 100 कट ही जाएगा, फाइनल वैल्यू बची कितनी? 180। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि यार 2 नंबर्स आर 20% एंड 50% हायर देन द थर्ड नंबर, यानी कि यार दो संख्याएं हैं, ठीक है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक है। एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज्यादा है, यानी कि पहली संख्या तो कितनी ज्यादा है अभी? 20% ज्यादा है, और दूसरी संख्या कितनी ज्यादा है? बोले सर 50% ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं एरो थर्ड वाले नंबर से स्टार्ट होके आगे बढ़ रहा है, और जब भी कम और ज्यादा यानी कि लेस और मोर की बात करें, दैट मींस जब भी लेस और मोर की बात करें और किसी से के रेस्पेक्ट में बात करें, जैसे यहाँ बात कर रहे हैं तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% ज्यादा, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 50% ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है उस नंबर को आप 100 मान लो। तो एरो को देखकर आप समझ रहे हैं कि सर तीसरे नंबर से एरो हमारी चल रही है तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। अगर 50% अधिक या ज्यादा बोला है, मोर बोला है, ऐसे केसेस में 100 में 50 जोड़ेंगे, इतना है 150। ऐसे ही 100 में 20 जोड़ेंगे, वैल्यू कितनी आई? 120। अब आगे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन? सो द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। सो इसीलिए जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। तो पहली संख्या यानी कि 120, दूसरी संख्या का, तो आपको पता होना चाहिए कि का जिसके आगे लगा हुआ होता है वो नंबर कहां रखा जाता है? नीचे। यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। तो यार दूसरी संख्या का पूछना चाह रही है ना, तो दूसरी संख्या कहां रखोगे? नीचे। परसेंटेज में आंसर देना है तो गुणा करेंगे 100 से, 0 से 0 कटेगा, 3 से काटे तो नंबर 4 बार, 3 से काटे तो 15 कितनी बार? 5 बार, 5 का भाग 100 में लगाओगे कितनी बार? 20 बार जाएगा, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। अब 20 इंटू 4 करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है? 80%। तो इसका मतलब फाइनली ऑप्शन नंबर जो ए है साथियों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों आप समझ पाए होंगे इस बात को।
आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी। देखो यार, कहानी ये है कि ए और बी के बारे में बात चल रही है। बोले सर बिल्कुल चल रही है। तो ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी। ए की सैलरी है ना, वो बी की सैलरी से ही 20% मोर देन यानी कि ज्यादा है। तो अगर बी की सैलरी 100 रुपए है ना, तो 100 से 20 ज्यादा कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। देन हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। देखो यार, अब हमसे लेस देन पूछना चाह रहा है, और वो भी क्या पूछना चाह रहा है? देन हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी, यानी कि बी की सैलरी है वो ए की सैलरी से कितना परसेंटेज कम है। तो यार बी की सैलरी देखी जाए तो ए की सैलरी से बताओ कितनी ज्यादा कम है? बोले सर ए की सैलरी से कंपैरिजन करें बी की सैलरी का, तो बोले सर 20 यूनिट कम है, 20 रुपए कम है। किससे कम है? बोले सर 120 से कम है। तो 120 को रखो नीचे और इनटू में क्या कर दोगे? 100। क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमसे पूछना चाह रहा है किस में साथियों? परसेंटेज में। और जब अगर हमसे रिजल्ट परसेंटेज में पूछना चाह रहा हो तो ऐसे केसेस में साथियों हम लोग गुणा कर लेते हैं 100 से। तो 20 से कम 20, और 20 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 1/6 की वैल्यू वैसे तो 16 से ही 2/3 साथियों आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद हो तो 6 का भाग 100 में लगाओ, 16 6 96 होता है, शेषफल 4 बचता है भाई। 6 का भाग 100 में कितने बार जाएगा? 16 बार। 96 शेषफल 4 और बटे में 6। 2 से काटे तो 2 बार कटेगा 4, और 6 कटेगा 3 बार। 16 से ही 2/3 इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो एक तो ये तरीका होता है साथियों इन प्रश्नों को अप्रोच करने का। और क्या तरीका हो सकता है साथियों? आइए वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि यार 20% ज्यादा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/5, और ज्यादा या मोर देन की बात करें तो प्लस भी करेंगे। तो जब आप अगला रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट लिखेंगे बेस में लिखी हुई वैल्यू कितनी है? 5। कितने दिखाई दे रही है? बोले सर 5 दिखाई दे रही है। 5 में 1 को जोड़ें तो नंबर बनेगा 6। बोले सर बिल्कुल बन गया 6। और ऊपर जो 1 लिखा हुआ है आप इसको एट रखेंगे 1। ऐसे कैसे? और अब आप गुणा कर लेंगे किससे? 100 से। तो रिजल्ट में आ रहा है कितना? 16 से ही 2/3%, क्योंकि 6 का भाग 100 में जाता है 16 से ही 2/3 बार। तो आंसर बनेगा हमारे पास में 16 से ही 2/3%। तो साथियों शॉर्ट वे में करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इफ m इज 40% मोर देन n, यानी कि m n से 40% ज्यादा है। तो देखो यार बात चल रही है m की और n की। ठीक है। और कहानी बोलना चाह रही है कि m n से 40% ज्यादा है। तो यार 40% ज्यादा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 100 हो तो ये 140 हो जाएगी। और o n से 20% कम है, एंड o इज 20% लेस देन n। तो यार n से ये जो o है ना, वो कितना परसेंटेज कम है? बोले सर 20% कम है। फिर से समझ लीजिए, o यानी कि ये जो o है n से 20% कम है, तो n की जो वैल्यू है उससे 20% कम करना है। यानी कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में दोनों एरो n से होकर जा रही है, तो n की वैल्यू मान लेते हैं 100। 100 से 40 ज्यादा होने का मतलब 140, और 100 से 20 कम होने का मतलब साथियों कितनी होगी? 80 होगी। हाँ या ना? अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? तो m o से कितने परसेंटेज ज्यादा है? देन बाई व्हाट परसेंटेज इज m मोर देन o? तो यार देखो, o की वैल्यू 80 है और m की वैल्यू 140 है। o और m में आपको कंपैरिजन पूछना चाह रहा है, और साथ ही साथ ये पूछना चाह रहा है कि o से m कितना ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं सर 80 से 140 60 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बोले सर 80 से परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो गुणा करेंगे हम किससे? 100 से। 20 से काटे हैं तो नंबर कटेगा 3 बार, 20 से काटे तो नंबर कटेगा 4 बार। 4 का भाग 100 में साथियों कितनी बार? बोले सर 25 बार। 25 इंटू 3 करें तो वैल्यू कितनी बनेगी? 75। तो 75% मतलब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा साथियों? राइट आंसर बनेगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। इफ a इज 40% लेस देन b। देखो यार फिर से a और b के बारे में बात चल रही है कि a इज 40% लेस देन b। चलिए जी, अगर b की वैल्यू 100 यूनिट है ना, तो 100 से 40 इस बार लेस देन बोला है, कम बोला है। तो जब कम की बात करें तो माइनस करना है, कितने में से? 100 में से। यानी कि 100 में से 40 को माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है? 60। ठीक है। एंड c इज, यानी कि अब c के बारे में बोल रहा है कि 40% ऑफ द सम ऑफ a एंड b, यानी कि c की जो वैल्यू है वो a और b के किसका? योगफल का। तो हम a और b का क्या निकाल लेते हैं? सम, यानी कि योग। कितना हुआ सर? 100 में 60 को जोड़े तो वैल्यू बनेगी 160। मैंने कहा ठीक है, वैल्यू कितनी बनेगी? बोले सर 160 बनेगी। ठीक है। और c इसका कितना परसेंट है? बोले सर c है ना, इनके योगफल का 40% है, मतलब यहां जो वैल्यू आई है ना 160, अगर मैं इसका कितना परसेंट कैलकुलेट कर दूं? बोले सर 40%। तो इसका 40% कैलकुलेट करना है तो 2 जीरो हटाओ और गुणा करो, 16 इंटू 4 करोगे कितना आया? 64। बोले सर बिल्कुल 64 आ रहा है। अब आगे देखते हैं, तो बी सी से कितने परसेंटेज अधिक है? देन हाउ मच परसेंटेज इज बी ग्रेटर देन सी। यानी कि ये जो बी की वैल्यू 100 यूनिट है ना,
वो सी की वैल्यू 64 से कितना ज्यादा है और परसेंटेज में बताना है। तो बोले सर 64 से 136 यानी कि 36 ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में बताना है तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि यार किसके रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहा है। बोले सर सी के रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहा है, बोल रहे हैं ना कि सी से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो सी की वैल्यू को रखेंगे नीचे, परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो यार गुणा कर लेते हैं 100 से। आइए 4 से काटे तो ये नंबर कटेगा 9 बार और ये नंबर कटेगा 16 बार। फिर 4 से काटे तो सर 16 कटता है, 4 चौक 16 और 100 कटता है 25 बार। 25 इंटू 9 करेंगे तो बोले सर 25 नाम 225 और बटे में 4 परसेंटेज, या तो ये ऑप्शन में हो। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 4 का भाग लगाते, बोले सर 4 पंजे 20, शेष पर 2 बचेगा और 25, 6 चौक 24 यानी कि 56% के आसपास ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो 56% के आसपास है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। ए सेल्समैन अर्न ए 2% कमीशन ऑन शर्ट प्राइस एट 600 ईच, यानी कि एक तो शर्ट के बारे में बात चल रही है और उसकी प्राइस कितनी दे रखी है 600 रुपए, यानी कि एक विक्रेता 600 रुपए की शर्ट की दर से 2% कमीशन कमाता है, यानी कि एक शर्ट पर 2% कमीशन वो कमाएगा। ठीक है आइए आगे देखते हैं। एंड ए 12% कमीशन ऑन टाइस, यानी कि इसके बाद में बात हो रही है साथियों किसके ऊपर, टाई के ऊपर। ठीक है प्राइस एट 150, तो टाई की जो प्राइस है वो कितनी है 150 रुपए। ठीक है और इस पर कमीशन कितना है, बोले सर 12% कमीशन, इस पे 12% कमीशन मिलेगा। हमने कहा ठीक है 1 ईच। इफ ही सेल्स 3 शर्ट एट 4 टाइस, देखो यार कितनी तो शर्ट बेचनी है 3, ठीक है और टाई कितनी बेचनी है, बोले सर 4 बेचनी, तो इसको 4 से गुना कर लो। ठीक है व्हाट विल बी हिज टोटल कमीशन इन 60 डे, तो उसका कुल कमीशन इन 60 दिनों में कितना बनेगा, बस आपको ये बात बतानी। तो यार एक शर्ट 600 रुपए की, तो 3 शर्ट 1800 की हुई होगी और 1800 का 2% कैलकुलेट करना है। सर वैसे भी अगर आप इनको गुणा करो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लो, खाली 2 जीरो हटानी है, गुणा करनी है। 6 18 और 18 दूनी 36। ऐसे ही यहां भी 2 जीरो हटानी, सर यहां 2 जीरो हटाएं कैसे, यहां तो 2 जीरो है ही नहीं। मैंने कहा एक बार इनको गुणा करो, 15 चौक 60 यानी कि 600। अब 2 जीरो हटाओ और 12% कैलकुलेट करना है तो वैल्यू बनेगी 72। तो कहने का मतलब शर्ट पर जो कमीशन बनेगा 36 रुपए, टाई पर जो कमीशन बनेगा वो 72 रुपए, अल्टीमेटली टोटल कमीशन 108 रुपए बनना है एक दिन का। कितने दिन का साथियों कमीशन आया, एक दिन का कमीशन आया और हमसे पूछना कितने दिन का चाह रहा है, बोले सर 60 दिन का कमीशन पूछना चाह रहा है। तो इंटू कर लेंगे आप इसको किससे, 60 से, जीरो साइड में रखेंगे, 8 6 48 और 6 एकम 6, यानी कि 6480 जो है साथियों हमारे पास फाइनली इस प्रश्न का क्या बनेगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों वो सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ a इज z% ऑफ b। यदि a का, साथियों ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का बहुत शानदार तरीका मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं, एक बार समझिएगा। a का x% यानी a का तो कितना परसेंट, x%, और b का कितना परसेंट, बोले सर y%। कैसा होता है, समान होता है, मतलब ए का जब आप x% लेंगे ना उस कंडीशन में बी का कितना होना चाहिए, y%। अब सिमिलरली आगे क्या बोलना चाह रहा है, तो ए का कितना परसेंटेज लें, तो हमें नहीं पता कि यार ए का कितना परसेंटेज लेना है। अपन सपोज करते हैं कि ए का यार आप ए ही परसेंट ले लो, ठीक है ए का कितना परसेंटेज बी के जेड परसेंटेज के बराबर है, तो बी का कितना परसेंटेज लेना है, बोले सर जेड परसेंटेज लेना है। आइए साथियों कैलकुलेट करते हैं, या इसको अपन जेड परसेंटेज ऐसे लिखते हैं और इसको अपन ए परसेंटेज लिख लेते हैं। ठीक है तो हमें ये बताना है कि यार ए का कितना परसेंटेज होगा, मतलब ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो यार ऐसे केसेस में परसेंटेज तो परसेंटेज सभी जगह से हटी जाएगी, बोले सर बिल्कुल, परसेंटेज से परसेंटेज आपकी कट जाएगी। ए की वैल्यू चाहिए ना तो जेड इधर आके गुणा हो जाएगा, इसीलिए ए बराबर जेड इधर आके एक्स से इंटू होगा तो एक्स जेड और बटे में वाई, क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा क्या, बोले सर बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर जिसमें जेड एक्स बटे वाई होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप समझ पा रहे होंगे इन बातों को। चलिए एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो देखो यार फिर से वही कहानी है कि बोले सर जब ए का 80% होता है ना, जब ए का 80% होता है ना तब बी का 50% बराबर होता है। चलिए साथियों अब आगे बोल रहा है कि बी बराबर ए का x%। तो देखो यार बी को नॉर्मली लिखने का मतलब ये है कि यार बी का तो 100% आपको लेना है, और तब ए का कितना परसेंट लेना है, बोले सर x%। तो सपोज करते हैं आपको x परसेंटेज की वैल्यू बतानी है, क्योंकि b को नॉर्मली पूरा पूरा लिखने का मतलब होता है कि b का कितना परसेंट है 100%, और a का कितना लेना है x%, ये बात खुद क्वेश्चन बोल ही रहा है। आइए साथियों समझते हैं, यहां से 50 से 100 कटेगा 2 बार,
दो 80 से जाके इंटू होगा तो x की वैल्यू 2 गुणा 80 करोगे तो क्या 160 ही हो जाएगी क्या? बोले सर बिल्कुल। तो x की वैल्यू आ जाएगी साथियों हमारे पास में निकल गई कितनी? 160। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को साथियों आप इस तरीके से जल्दी भी कर सकते हैं, इजी तरीके से भी कर सकते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करें, इफ 25% ऑफ p प्लस क्यू इक्वल टू 75% ऑफ p माइनस क्यू। देखो यार p प्लस क्यू का 25% बराबर p माइनस क्यू का 75% दे रखा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए साथियों, समझने वाली बात यह है कि जितनी ये वैल्यूज कट सकती है उतना आप इनको काटेंगे। जैसे 25 एकम 25 और 25 देखिए 75। अब आपको यहां से सबसे पहले जरूरत पड़ेगी p और q की वैल्यू की। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो वैल्यू प्लस में है उसके लिए तो प्लस करना है और जो वैल्यू माइनस में है उसके लिए माइनस करना है। यानी कि सर क्यू माइनस में है, दिखाई दे रहा होगा आपको साथियों, बिल्कुल। तो क्यू के लिए तो माइनस करना है, तो 3 में से एक माइनस करोगे तो क्यू की वैल्यू आई 2। सर पी तो हर जगह प्लस में है तो पी के लिए प्लस कर लो, तो 3 और 1 4, पी की वैल्यू 4 और क्यू की वैल्यू आ गई 2। तो पी का कितना परसेंटेज क्यू है? देखो यार पी का कितना परसेंटेज क्या पूछना चाह रहा है? क्यू। तो बोले सर यहां पर हमें पूछना चाह रहा है जिसके आगे का लगा होता है उसकी वैल्यू तो हम नीचे रखते ही हैं, तो पी के आगे का लगा है तो पी की वैल्यू 4 रखेंगे नीचे, और जिसको पूछना चाह रहे हैं उसको कहा रखेंगे ऊपर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा करेंगे 100 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करोगे 100 को कितने बार? 50 बार। तो अल्टीमेटली 50% हमारे पास में इस प्रश्न का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। साथियों आपको पेन चलाने तक की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, अगर आपको ये चीजें पता है तो। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 इफ द लार्जर नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4%। देखो यार क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, यार दो संख्याओं का जोड़ 520 है, बड़ी संख्या को 4% से घटा दिया जाए। सपोज करते हैं बड़ी संख्या a है, जब आप इसको 4% से कम करोगे, मैंने पहला मीनिंग बताया कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से 4% आप घटाओगे तो बड़ा नंबर केवल और केवल बचेगा कितना? 96%। ठीक है आगे देखते हैं। रिड्यूस बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%। अच्छा स्मॉलर नंबर मान लेते हैं कि b होगा, और इसको इंक्रीज कर दिया जाए कितना परसेंटेज से? 12% से। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। तो जब आप इसको 12% से बढ़ाओगे तो 100 में 12 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 111%। ठीक है। देन द नंबर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, तो इस प्रकार से जो नंबर आपको मिलते हैं वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। आइए साथियों यहां पर सबसे पहले ए अनुपात बी यहां से निकालते हैं इस केसेस में। साथियों ऐसे केसेस में अगर आपको ए अनुपात बी की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा काम करना है, जितना कट रहा है उतना काट लेना है। सर 16 से काटे हैं तो ये नंबर तो 6 बार कट रहा है, और 16 से काटे हैं तो 16 7 112 भी होता है, तो ये 7 बार कटेगा। मैंने कहा बिल्कुल। अब ए की वैल्यू चाहिए तो ए को हाइड कर लो, ए को ढक लो, सामने आपको 7 दिखाई दे रहा है, तो यार ए की वैल्यू बनेगा यहाँ पर कितनी? 7। ऐसे ही बी की वैल्यू चाहिए तो बी को ढक लो, सामने आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो यार बी की वैल्यू बनेगी कितनी? 6। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? देन नंबर ऑब्टेन इज इक्वल टू फाइंड देन स्मॉलर नंबर। तब आपको छोटी संख्या यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है साथियों। ठीक है आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन में। अब आपको क्वेश्चन में ये नोटिस करना है कि यार 520 आपको क्या दिया हुआ है। देखो यार क्वेश्चन में हमें बोला है कि 520 है ना, एक प्रकार का योग यानी कि सम है, किनका? दोनों संख्याओं का। इसीलिए हम भी इन दोनों संख्याओं के रेशियो का सम करेंगे। तो 7 और 6 कितना हो गया? 13। तो बटे में आएगा जी 13, और इनटू में हमसे पूछना चाह रहा है छोटी संख्या यानी कि बी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो छोटी संख्या 6 है तो 6 से गुणा कर दो। 13 का भाग 52 में तो 4 बार जाता है और आगे एक जीरो भी है तो जीरो चिपका देंगे। 6 इंटू 4 करोगे तो बोले सर 24, और एक जीरो भी है तो 240। तो फाइनली इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो बनेगा साथियों कितना? 240। तो इस प्रकार के प्रश्नों को साथियों आप इस प्रकार से जल्दी कर सकते हो। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12, when 108 is added to 90% of a number the result is 111% of that number। यदि किसी संख्या के 99% में अगर आप कुछ जोड़ोगे ना तो जाहिर सी बात है 99% से तो ज्यादा आना चाहिए, और इसीलिए नंबर कितना हो जा रहा है साथियों? 111% हो जा रहा है। बोले सर बिल्कुल। इसका मतलब 99% से 111 करने के लिए नंबर में कितना जोड़ना पड़ा? 12%। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जोड़ना पड़ रहा है? बोले सर 108। तो 12% की वैल्यू है 108, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? बोले सर 12 का भाग लगा लो 9 बार। ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? फाइंड 50% ऑफ दैट नंबर, तब उस संख्या का 50% बता दो। यार 50% चाहिए ना, तो 50% से गुणा कर दो। 1% की वैल्यू आ रखी है 9, तो 1% का मतलब 9 है, तो 50% की वैल्यू चाहिए तो 50 से गुणा कर दो। तो 9 पंजे 45 यानी कि कितना आंसर हो जाएगा? 450। तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। या फिर साथियों आप कोशिश करें कि ऐसे प्रश्नों को ऐसे ना प्रेजेंट करें, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो यार जोड़ने का मतलब ध्यान रखना, जब भी जोड़ा जाए, घटाया जाए, मतलब ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, ऐसे केसेस का मतलब होता है डिफरेंस करना।
तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 108 वैल्यू है ना, ये और कुछ नहीं, डिफरेंस है। किस किस का डिफरेंस है? जो परसेंटेज वैल्यूज आपको दे रखी है क्वेश्चन में, जैसे कि 99% और 111% आपको दी हुई है क्वेश्चन में, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 12%। मतलब ये वैल्यू है कितने परसेंट की? 12% की। और अब आपको कितने परसेंटेज की वैल्यू चाहिए? क्वेश्चन पूछ रहा है सर हमसे तो 50% की वैल्यू बताओ। तो भाई जितने की वैल्यू पूछ रहा है ना, उतने परसेंटेज से आप गुणा कर लो, सिंपल सी बात है। सर अगर ये 60 पूछता तो 60 से गुणा कर लो, सर अगर ये 150 पूछता तो 150 से गुणा कर लो, क्या दिक्कत है? तो जितना पूछा जाए उससे गुणा कर लो। तो सर 12 का भाग 108 में लगाएं तो 9 बार जाता है, 12 नाम की 108 होता है, और 9 इंटू 50 करते हैं तो 450। यानी मात्र एक लाइन में आप ऐसे प्रश्नों को निपटा सकते हो साथियों। सोच का फर्क है, अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो जल्दी कर पाओगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13। Bhuvan's salary was first decreased by 16% and later increased by 25%. Find the net percentage change in his salary. देखो यार, ऐसे क्वेश्चनों को काफी सारे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि समझते हैं, मान लेते हैं कि भुवन की सैलरी पहले कितनी थी? बोले सर 100 रुपए थी। अब बोला जा रहा है कि यार भुवन के वेतन में पहले तो 16% की क्या हो गई? कमी। तो सर 16% की कमी होगी तो माइनस करना पड़ेगा। 100 का 16% 16 ही होता है, तो 100 में से 16 कम करोगे तो वैल्यू आएगी कितनी निकल के? 84। बोले सर बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? और बाद में 25% की वृद्धि की गई, यानी कि अब इस नंबर में 25% की क्या कर दी गई साथियों? वृद्धि कर दी गई। तो ध्यान रखना, अब 25% 84 पे निकलेगा। 84 का 25% कैलकुलेट करना है तो 25 बटे 100 करना पड़ेगा। बोले सर बिल्कुल। 25 से कम 25 और 25 से 100, 4 से डिवाइड करें तो नंबर कटेगा 21 बार, और 21 इंटू 1 करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 21। यानी कि 84 का 25% साथियों कितना होता है? 21। बढ़ा रहे हो तो 84 में 21 बढ़ाओगे तो वैल्यू हो जाएगी कितनी? 105। यानी कि अब जो भुवन की सैलरी है वो कितनी हो गई? 105। अच्छा, स्टार्टिंग में कितनी थी? 100। अब फाइनली कितनी हो गई? बोले सर 105। 100 से 105 हो गई, इसका मतलब कितनी बढ़ी है? बोले सर 5 बढ़ गई है। और याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि परसेंटेज के दो मीनिंग, एक तो हर एक नंबर 100% होता है, और एक 100 के ऊपर कैलकुलेशन करना भी परसेंटेज होता है। तो आप 100 के ऊपर कैलकुलेट करके ये बता रहे हो कि ये नंबर 5 बढ़ गया है, दैट मींस ये रिजल्ट परसेंटेज में भी होगा। इसीलिए 5% की जो वृद्धि होगी साथियों, वो हमारे पास में इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग चाहो तो इफेक्टिव रूल, प्रभाव सूत्र भी लगा सकते हो। कैसे? आइए साथियों समझाता हूं। जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है कि यार पहले तो 16% की क्या हो जाए? कमी, और बाद में बोला जा रहा है कि यार 25% की क्या हो जाए? वृद्धि। ये कहानी आपको क्वेश्चन ने दे रखी है। मेरे ख्याल से आपको ये तरीका आना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको चीजें माइंड में भी कर पाओ। जैसे कि आपको यूज इसको कैसे करना है वो मैं आपको समझा। सर 16% कमी का मतलब आप ये समझिए कि आपकी जेब से 16 रुपए कम हो गए, और 25% बढ़ने का मतलब आपकी जेब में 25 रुपए बढ़ गए। तो सर 16 रुपए कम हुए, 25 रुपए बढ़ गए, सर अल्टीमेटली अभी भी हम तो फायदे में हैं। कितने रुपए? बोले सर 9 रुपए फायदे में हैं हम अभी तक। मैंने कहा ठीक है, अगर ये आने वाले साइन पिछले अपोजिट हों, प्लस और माइनस के हों, अलग अलग हों, ऐसे केसेस में साथियों आपको आगे लगाना है माइनस। क्या लगाना है? माइनस। और इनको गुणा करना है। सर 25 इंटू 16 करे तो 400 होता है, और 2 जीरो हटा के यहाँ पे चिपका देना है। यानी आंसर आना है 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5%। सर ये 5% अभी भी किसका रहेगा? प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, और प्लस में रिजल्ट आ रहा है, इस बात का मतलब ये नंबर को बढ़ाने का काम कर रहा है साथियों। तो 5% प्लस में हमारे पास क्या बनेगा? आंसर बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का है, आइए साथियों समझते हैं इसको। जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है कि ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 10%। अब देखो यार फिर से वही बात कि यार सर किसी नंबर को 20% बढ़ा दिया जाता है और बढ़ी हुई संख्या को फिर से 10% क्या कर दिया जाता है? कम। तो अल्टीमेटली एक बार हम यहाँ की कहानी को देखते हैं। बोले सर जेब में 20 है, 20 में से 10 चले गए, तो अल्टीमेटली फायदे में हम कितना रहे? बोले सर 10 रुपए फायदे में रहे अभी तक। तो अगर पीछे आने वाले दोनों साइन अलग अलग है ना, तो माइनस लगा दो और जीरो हटा के इंटू करो, 2 एकम, तो कितना आ रहा है? बोले सर 8% प्लस में, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस में रिजल्ट रहेगा। यानी कि सर 8% की वृद्धि हो रही है हमारे हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, तो यह संख्या 32 ज्यादा हो जाती है, यानी कि आफ्टर दिस ऑपरेशन द नंबर बिकम्स 32 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। 32 ज्यादा हो जाती है। तो यार आप कहेंगे कि सर अंकों में कितनी ज्यादा हो रही है? सर 32। परसेंटेज में कितनी ज्यादा हो रही है? बोले सर 8%। तो 32 वैल्यू है 8% की, मुझे कितने की चाहिए? बस उससे गुणा करना है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड 136% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो आपको 136% पूछा है ना, तो साथियों 136% से ही आप गुणा कर देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 आता है लास्ट में, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए। बोले से लास्ट में 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। हमने कहा कोई बात नहीं, 6 चौक 24, 6 पर 2, 13 चौक 52 और 2 54, यानी कि 544 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि ए माइन ऑफ लेड और ए कंटेंट 60% मेटल।
द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3/4% ऑफ मेटल एंड द रिमेनिंग इज लेड इफ 8000 kg ऑफ ओरेट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइन हाउ मच केजी ऑफ lead इज देयर इन इट। यानी कि इसके अंदर कितने किलोग्राम सीसा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो यार खान से कितने किलोग्राम अयस्क निकाल रहे हो, बोले सर 8000 किलोग्राम टोटल अयस्क हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। अच्छा इसका भी 60% तो आपको ये बोला जा रहा है कि मेटल है अर्थात धातु है, तो 60% कैलकुलेट करें, 2 जीरो हटाओ और इंटू करो, 8 इंटू 6 करोगे 48 बनेगा और एक और एक 2 जीरो होने की वजह से 4800 केजी मेटल यानी कि क्या बनेगी यहाँ पे धातु बनेगी, है ना। अब आपको बोला कि यार चांदी का जो परसेंटेज है वो धातु का 3/4% है, यानी कि जो सिल्वर है वो इसका 3/4% है। अच्छा 3/4% कैसे निकाले, बोले सर 2 जीरो हटाओ और इंटू करो, तो 48 को इंटू कर लो 3/4 से, 4 से काटे तो सर 12 बार और 12 इंटू 3 करो तो वैल्यू बनेगी 36। इसका मतलब जो 36 किलोग्राम वैल्यू आई है निकल के वो 3/4% यानी कि सिल्वर की वैल्यू आपके पास में निकल के आई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तो इसमें कितने किलोग्राम सीसा है। अब आप समझदार हैं ही, बोले सर टोटल 4800 किलोग्राम मेटल यानी कि धातु निकला 8000 किलोग्राम में से, उसमें से 36 किलोग्राम सिल्वर है, बाकी का जो बचा है वो सीसा यानी कि लेड बचा होगा, हाँ या ना। तो 4800 में से 36 घटाओगे तो क्या 4764 ही हो जाएगा क्या, बोले सर बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके पास में कौन सा सी हो जाएगा साथियों, 4764 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 40% लेस देन दैट ऑफ टीवी। देखो यार बात चल रही है वॉशिंग मशीन और किसकी भाई, टीवी की। बोला है कि एक वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है ना वो टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम होने का मतलब ये होता है साथियों, आप चाहो तो उसको भिन्न में भी ले सकते हो। 40% की भिन्न होती है साथियों 2/5। एरो आपकी टीवी से स्टार्ट हो रही है तो आप कह सकते हो सर टीवी की वैल्यू होगी 5 और माइनस है तो माइनस भी आप ऊपर लगाएंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो वॉशिंग मशीन की प्राइस आनी चाहिए 3। ठीक है चलो, वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की क्या हो जाती है साथियों, कमी हो जाती है। 5 तो वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होता है। तो देखो यार अल्टीमेटली 5 तो क्या लेनी है आपको, बोले सर 5 तो लेनी है तो 5 से गुणा कर लो, ऐसे ही 2 टीवी लेनी है तो भाई इसको 2 से गुणा कर लो। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आ रही है, रेशियो निकाले 5 से 5 कटेगा तो अल्टीमेटली रेशियो निकल के आ रहा है 3:2। ठीक है, यानी कि सबको मर्ज करने के बाद रेशियो निकल के आ रहा है 3:2। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई इसके क्रय मूल्य में यानी कि टोटल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो यार वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है इसमें तो 18% की वृद्धि हो रही है, तो यार इसमें तो नंबर बढ़ रहा है कितना 18%, तो इसको तो गुणा कर दो आप 18% से, बढ़ रहा है तो प्लस के 18 से। और टीवी का जो क्रय मूल्य है इसमें 10% की कमी होती है तो भाई इसको गुणा कर दो 10% से, कमी या डिक्रीज है तो माइनस कर देंगे। फाइनली ये जो येलो कलर में 3 और 2 लिखा हुआ है इसको जोड़ के भाग लगा देंगे, यानी कि 3 और 2 को जोड़े कितना हो जाएगा 5। अल्टीमेटली वैल्यू क्या बनेगी, बोले सर 18 54% हो जाएगा। ऐसे 10 गुणा 2 करें तो सर 20% हो जाएगा और 54% में से 20 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू निकल के आएगी कितनी 34%, यानी कि 34% में भाग लगाना है साथियों किसका 5। 5 का भाग 34% में लगाओगे तो 34 में 5 का भाग लगाने का मतलब नंबर को डबल करो और एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगाओ, तो 34 का डबल कितना होता है 68 और एक नंबर छोड़ के डेसिमल चिपका दो तो 68% जो है हमारे पास में इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, यानी कि 68% से वृद्धि या फिर क्या हो जाती है साथियों इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को साथियों आप इस तरीके से इजी वे में डील कर सकते हो। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 70, if the price of sugar falls by 25% by what percentage should a family increase its consumption so that the total expenditure remain the same। देखो यार आपको ये बोला जा रहा है कि प्राइस 25% से क्या हो जाती है साथियों गिर जाती है, तो प्राइस अगर 25% से ड्रॉप हो रही है गिर रही है, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है कि बोले सर प्राइस अगर पहले 4 यूनिट पे थी ना तो 4 से 1 कम होकर प्राइस कितनी हो गई 3। अब बात करते हैं कंजप्शन की, एक्चुअल में प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, प्राइस का मतलब होता है साथियों कीमत, कंजप्शन का मतलब होता है खपत और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है साथियों कुल खर्चा। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि यार कुल खर्चे में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा बजट है वो पहले जैसा ही रहे, खर्चा बढ़े ही नहीं इसका मतलब। और अगर खर्च को कभी कांस्टेंट रखा जा रहा हो तो प्राइस का उल्टा कंजप्शन होगा और कंजप्शन का उल्टा प्राइस होगा। प्राइस का रेशियो जैसे 4:3 है तो कंजप्शन का रेशियो प्राइस का उल्टा होगा, दैट मींस 4:3 का उल्टा 3:4 हो जाएगा, है ना। कंजप्शन का मतलब ये होता है कि हम कितने किलोग्राम चीनी का यूज कर रहे थे पहले, है ना। तो हम पहले 3 किलोग्राम का यूज कर रहे थे, अब हम 4 किलोग्राम का यूज करना चाह रहे हैं तो दैट मींस हमने कितना बढ़ा दिया 1। और इस पर बढ़ा है बोले सर 3 पर, परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो गुणा करेंगे 100 से। 1/3 की वैल्यू साथियों आपको याद ही रखनी चाहिए, तैते से ही 1/3 फाइनली हमारे पास में इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर होगा।
या तो आप ऐसे सोच लो इन प्रश्नों में, या फिर इन प्रश्नों में आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि पहले जो टोटल खर्चा था ना वो कितना था यार, 100 रुपए, हाँ या ना, पहले टोटल खर्चा कितना था, 100 रुपए। अब यार अगर आप प्राइस को 25% से क्या कर रहे हो साथियों, घटा रहे हो, हाँ या ना, प्राइस को घटा रहे हो। अगर आप प्राइस को घटाओगे तो यार खर्चा भी घटेगा। बोले सर बिल्कुल, 100 का 25% देखें, यानी कि 100 का 25% 25 होता है, तो घटाने के बाद वैल्यू बचेगी कितनी, 75। यानी कि अब जो खर्चा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 75 का ही होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि यार आप चाहो तो खपत यानी कि अपनी चीनी की यूज को उतने रुपए की बढ़ा लो ताकि बजट पहले जैसा ही रहे। बोले सर पहले तो 100 का खर्चा हो रहा था, अब 75 75 का खर्चा हो रहा है, तो 75 के ऊपर मुझे कितने रुपए की चीनी और बढ़ा देनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर 25 रुपए की चीनी और खरीद के लेके आ जाओ, क्या दिक्कत है। आप 25 रुपए की चीनी और खरीद के लेकर आओगे ना तो 100 रुपए आपका पूरा खर्चा होने लग जाएगा, हाँ कि ना। बोले सर किस पे बढ़ा रहे हो 25, बोले 75 रुपए, 75 जाएगा नीचे और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो गुना करो 100 से। 25 से कम 25 और 25 30 75, यानी कि वैल्यू बनेगी 1/3, और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% बनेगा। उम्मीद करता हूं साथियों आप समझ पाए। आइए क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 52%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय ओनली 14%। देखो यार पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि हो जाती है, तो हम तो ये जानते ही हैं कि बोले सर खर्चा कितना होगा, स्टार्टिंग में 100 रुपए का खर्चा रहा होगा। अब अगर पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात। बोले सर बिल्कुल बढ़ेगा, और इसीलिए खर्चा जहां 100 रुपए था ना वो 52 बढ़ के कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, बोले सर 152 हो जाएगा। और इसकी खपत में कितने परसेंटेज की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले खर्च में 14% की ही वृद्धि हो। लेकिन यार क्वेश्चन की डिमांड कुछ और ही है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पहले जो खर्चा 100 होता था ना उससे केवल 14% ही खर्चा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 100 में 14 जोड़े तो अल्टीमेटली क्वेश्चन की डिमांड है कि 114 का ही खर्चा हो। दैट मीन्स अभी खर्चा कितने का हो रहा है, बोले सर 152 का, क्वेश्चन की डिमांड कितने की है, 114 की। इसका मतलब कितने रुपए की आपको यहाँ पर पेट्रोल का जो यूज है वो कम कर देना चाहिए। बोले सर 152 का अभी पेट्रोल आ रहा है और चाहते कितने का है, बोले सर 114 का, तो कितना कम कर दे, बोले सर यहाँ पर 38 रुपए कम कर देते हैं, यानी कि 38 रुपए का पेट्रोल यदि आप लोग कम कर दोगे ना तो निश्चित तौर पर आपका खर्चा 114 ही होने लग जाएगा, क्योंकि 152 में से 38 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 114। अच्छा, तो 38 रुपए हमने कम किए, 152 रुपए में से परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो गुना कर देते हैं 100 से। चलिए साथियों यहां से अपन एक बार देखते हैं। 19 दूना 38 होती है और 19 आठे 152 होता है, तो 2 1 कम 2, और ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। चलिए साथियों 4 से डिवाइड करें तो नंबर कटेगा कितनी बार, 25 बार। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारे पास में, 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, if the price of pen decrease by 20% then a man buy 10 more pen for Rs 100, what is the new price of each pen। देखो यार नया मूल्य बताना है आपको प्रत्येक पेन का, तो तरीका क्या हो सकता है, आइए साथियों समझते हैं। देखो यार कलम की कीमत में 20% की कमी होती है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 में से एक की कमी करोगे तो प्राइस हो जाएगी कितनी, 4। तो ये तो है प्राइस का मामला। अच्छा, अब तब एक आदमी 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीदता है, इसका मतलब यह है कि पहले भी मार्केट 100 रुपए लेके जाता था, आज भी मार्केट 100 ही रुपए लेके जा रहा है, यानी बजट आज भी उसका 100 ही रुपए का है, बजट में कोई चेंज नहीं हुआ। और अगर बजट में कोई चेंज नहीं होता है तो आपको समझना ही चाहिए कि प्राइस में जो चेंज होता है उसका जस्ट उल्टा कंजप्शन यानी कि यूज में चेंज होता है। तो 5:4 का उल्टा करें तो वैल्यू बनेगी 4:5। इसका मतलब पहले 4 यूनिट में कलम आ रही थी, 5 यूनिट में आने लग रही है, मतलब 1 यूनिट में जो है आप कलम एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कितने कलम ज्यादा खरीद रहे हो, बोले सर 10 कलम ज्यादा खरीद रहे हो, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 10। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था, प्रत्येक कलम की नई कीमत बताओ। या नई कीमत बताने से पहले आपको कंजप्शन निकालना पड़ेगा, और कंजप्शन निकालने का तरीका होता है कि बोले सर 1 यूनिट में 10 कलम है ना, तो 5 यूनिट में कितनी कलम यहाँ पे रही होंगी, बोले सर 50 कलम, हाँ या ना। और अगर अब आपको प्राइस बतानी है तो मार्केट तो आप 100 ही रुपए लेके जा रहे हो, हाँ है ना। तो आज वर्तमान के टाइम पर आप कितनी कलम लेके आ रहे हो, बोले सर 50 कलम लेके आ रहे हैं, तो एक कलम लगभग कितने रुपए की पड़ी, बोले सर 2 रुपए की पड़ी हमारे। तो आज जो प्राइस है कलम की वो कितने रुपए की है, 2 रुपए की है। आप चाहो तो ये 2 रुपए बहुत जल्दी और बहुत डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, आइए समझाता हूँ एक और मेथड। जैसे मान लीजिए आप मार्केट कितने रुपए लेके जा रहे हो, बोले सर हम मार्केट लेके जा रहे हैं 100 रुपए। अच्छा, आज हम कितनी कलम ज्यादा लेके आ रहे हैं, बोले सर 10 कलम हम ज्यादा लेके आ रहे हैं। और ये 10 कलम आज ज्यादा आने के पीछे का रीजन क्या होगा, बोले सर आज ना प्राइस कम हो गई, कितना परसेंट, 20% से कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सर 100 का 20% कैलकुलेट करें
तो मतलब 20 रुपए आज हमारे बचने लग गए, और ये जो जेब में 20 रुपए बचे ना, इनकी वजह से 10 कलम ज्यादा आई, मतलब 10 कलम इन 20 रुपए में आई। तो यार एक कलम कितने की आई होगी? बोले सर एक कलम डेफिनेटली कितने की आई है, 10 का भाग लगाओगे, 2 बार जाएगा, यानी कि सर 2 रुपए की। तो सर आज एक कलम 2-2 रुपए की मिल रही थी, इसीलिए 20 रुपए में 10 कलम हम ज्यादा लेकर आ गए, हाँ या ना? तो ऐसे प्रश्नों को आप चाहो तो ऐसे भी डील कर सकते हो साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलना चाह रहा है? A 60 liter mixer contain 25% alcohol. How much pure alcohol should be added to the mixer so that the alcohol concentration become 40% in the new mixer? देखो यार, ये मिक्सर वाले क्वेश्चंस होते हैं, और इन मिक्सर वाले क्वेश्चंस में जो परसेंटेज से रिलेट करते हैं, इनमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि एक 60 लीटर का एल्कोहल का मिश्रण है, तो टोटल मिक्सर जैसे 60 लीटर का था, इसमें 25% क्या है, एल्कोहल है, और नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% करने के लिए इसमें कितना एल्कोहल मिलाया जाए। याद रखना, मिलाया क्या जा रहा है, एल्कोहल। तो जब भी मिक्सर वाले क्वेश्चनों को करो तो जो वैल्यू मिलाई जाए या जो वैल्यू हटाई जाए वो हम कभी कंसीडर नहीं करते, उसकी वैल्यू को कहने का मतलब उसके परसेंटेज को हम लेते ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब लेना क्या है, एल्कोहल के अलावा जो वैल्यू बची उसको। जैसे कि एल्कोहल मिक्सर में कितना था, 25%, तो 100 में से 25% एल्कोहल है, तो बचा कितना, बोले से 75% अदर पार्ट बचा है, तो आपको इस अदर पार्ट को लेना है, ठीक है। तो इसमें नए मिक्सर में कितना मिलाया जाए, बोले सर कोई आइडिया नहीं है, तो मिलाने के बाद कितना हो जाएगा उसका भी आइडिया नहीं रहेगा, तो नया मिक्सर हम मान लेते हैं कि एम रहा होगा। अच्छा, अब नए मिक्सर में 40% एल्कोहल चाहिए, ये भी एल्कोहल की मात्रा दे रखी, बोले सर एल्कोहल को तो लेना ही नहीं है क्योंकि एल्कोहल तो चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 40% को माइनस करेंगे, कितना बचा भाई, 60%। तो ये जो 60% अदर पार्ट है उसको आपको लेना है, यहां भी अदर पार्ट को लिया तो यहां भी अदर पार्ट को लेना है। आइए साथियों सीखते हैं, 60 से 60 कटेगा तो नया जो मिक्सर फाइनली बनेगा वो बनेगा 75, है ना? तो बोले सर पहले तो मिक्सर 60 था, अब 75 लीटर का हो गया। अल्टीमेटली मिक्सर को हमने कितना बढ़ा दिया, 15 लीटर। तो 15 लीटर हमने जब बढ़ाया होगा तो मिलाया होगा कुछ, और क्या मिला रहे हैं हम, एल्कोहल। इसीलिए 15 लीटर वैल्यू किसकी होगी, एल्कोहल की होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि ए विलेज पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 16 से 2/3%, यानी कि पॉपुलेशन को लेकर कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को अप्रोच करने का तरीका है कि आप रेशियो मेथड से जाइए, ज्यादा बस तरीका रहता है। जैसे कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आइए समझते हैं। बोले सर एक गांव की जनसंख्या 16 से 2/3% से और 27.5% की दर से बढ़ती है, तो 16 से 2/3% का मतलब 1/6, मतलब 6 से जनसंख्या कितनी हो गई, 7, और 27.5% का मतलब होता है साथियों 3/8, जो कि याद ही होना चाहिए आपको। तो 8 से 3 बढ़ाओगे तो जनसंख्या हो गई 11, ठीक है। परंतु तीसरे वर्ष में 57.5 से ही 1/7% घट जाती है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7, यानी कि 7 से 4 कम करेंगे कितनी रह जाएगी, 3। आइए कैलकुलेट करते हैं। 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 3 से ये 6 भी 2 टाइम्स यानी कि 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू बचेगी 8 इंटू 2 करें तो 16, वैल्यू बचेगी यहाँ पे 11, है या ना? तो इसका मतलब ये था कि सर पहले जो ओरिजिनल जनसंख्या थी वो कितनी थी, 16 यूनिट में, और अब वर्तमान में या 3 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी बची, सर 11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी बची है, 44,000। तो 11 यूनिट की वैल्यू है 44,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, 4,000। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो हमसे पूछना चाह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या बताओ, यानी कि वर्तमान जनसंख्या हो गई 16 यूनिट में। तो एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 16 चौको 64,000 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के वीडियोस में इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में ये देख सकते हैं साथियों कि हमें इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए जनसंख्या वाले क्वेश्चनों को। तो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो, लेकिन जो क्वेश्चन इस टाइप के हैं उनको इसी तरीके से अप्रोच करना है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, जैसे कि थोड़ा सा हम चेंज देखें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी जनसंख्या को रिलेट करके आपको पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करना है, आइए साथियों समझते हैं। जैसे कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 10,000। देखो यार टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने, 10,000। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5%, देखो यार कहानी ये है कि पुरुषों की जनसंख्या जिसको हम मेल से रिलेट कर लेते हैं या पुरुष लिख देते हैं, तो पुरुषों की जनसंख्या में तो यार 5% की वृद्धि हो रही है मेल में, और फीमेल में कितने परसेंटेज की हो रही है, और सर 10% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है 10% से फीमेल की पॉपुलेशन। तो यानी कि ये हो गई जी महिलाएं। अगर सपोज करो सारे के सारे पुरुष होते, अप्रोच कैसे करना है इन प्रश्नों को, आइए साथियों बताता हूँ। महिलाओं को एक बार के लिए हाइड कर लो, पुरुषों पर फोकस करो। मान लो पूरे के पूरे 10 के 10,000 पुरुष होते, तो 10,000 का 5% यानी कि 500 ही पुरुष, 500 की वृद्धि होनी चाहिए पुरुषों के अकॉर्डिंग, है ना? अगर मान लीजिए एक बार के लिए पुरुषों को रख लीजिए, सबकी सब महिलाएं होती तो आप कहते सर 10% बढ़ता। 10% से निकालना है तो 2 जीरो हटाओ, 100 गुणा 10 करोगे, वैल्यू निकल के आएगी 1,000, हाँ या ना? तो महिलाएं होती तो 1,000 की वृद्धि होती। अब देखना ये है अल्टीमेटली क्वेश्चन में टोटल वृद्धि कितने की हो रही है। तो आगे देखते हैं।
आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है, मतलब जनसंख्या 10,000 से 10,800 हो चुकी है, तो जनसंख्या में वृद्धि कितने की, 800 की। तो सर जनसंख्या में 800 की वृद्धि हुई, तो ये ऑल ओवर जो वृद्धि खुद क्वेश्चन ने दे रखी है ना, इस वैल्यू को आप रखेंगे बीच में। आइए बस आपको माइनस करना है, मतलब घटाना है। 800 में से 500 माइनस करोगे 300, 1000 में से 800 माइनस करोगे तो 200। साथियों रेशियो निकालें तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, यानी कि 2 यूनिट वैल्यू है किनकी, पुरुषों की, 3 यूनिट वैल्यू है किनकी, महिलाओं की। अब आइए साथियों क्या पूछना चाह रहा है कि वर्तमान में महिलाओं की जनसंख्या बताओ, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या अब कितनी। तो यार देखो कहानी ये है कि क्वेश्चन में वर्तमान में जनसंख्या 10,000 हमें दे रखी थी, और 10,000 में पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो दोनों का जोड़ 10,000 दे रखा है, इसीलिए हम भी इन दोनों का जोड़ करेंगे, पुरुष और महिलाओं का दोनों का जोड़ करेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। इसमें से मुझे महिलाओं की जनसंख्या पूछना चाह रहा है, तो मैं गुणा करूंगा 3 से। 5 से डिवाइड करें 10,000 को तो ये 2,000 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 2,000 बार, 2 इंटू 3 करोगे तो वैल्यू आएगी 6,000, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या निकल के आएगी साथियों यहाँ से कितनी, 6,000। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, सही। आप लोग चाहो तो एक और तरीका है ऐसे प्रश्नों को अप्रोच करने का, उससे भी कर सकते हो। जैसे कि महिलाओं की जनसंख्या पूछना चाह रहा है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि पुरुषों की वजह से जो इफेक्ट बढ़ रहा है वो सारा इफेक्ट आप माइनस करेंगे। आप कहेंगे कि सर अल्टीमेटली यदि इस डेटा को देखें तो 800 जनसंख्या में वृद्धि कितने की हो रही है, सर 800 की, लेकिन हमें तो सर महिलाओं की जनसंख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, पुरुषों का जो इफेक्ट है वो टोटल इफेक्ट हटा ही देंगे, महिलाओं का चाहिए तो पुरुषों का हटा दो, सीधी सी बात है। यानी कि 10,000 का 5% देखे तो 2 जीरो हटाओ, 100 इंटू 5 करोगे तो 500 की वृद्धि होनी चाहिए। सर यहाँ तो 800 की वृद्धि हो रही है और आप कह रहे हो कि सर पुरुषों की वजह से तो 500 की वृद्धि हो रही है, यानी कि सर ये 300 एक्स्ट्रा क्यों बच रहा है। भाई 300 एक्स्ट्रा इसलिए बच रहा है क्योंकि फीमेल्स में तो 10% की वृद्धि हो रही है ना, तो फीमेल में कितनी एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है, बोले सर 5% की, इसीलिए 5% की वजह से 300 एक्स्ट्रा बचता है। यानी कि 5% की वैल्यू 300 है तो 1% की वैल्यू, बोले सर 5 का भाग लगाएं तो 7, और अगर 1% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू, बोले सर 6,000, तो दैट मीन्स 6,000 हमारे पास में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप ऐसे भी इन प्रश्नों को अप्रोच कर सकते हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23, एक और क्वेश्चन हमने जनसंख्या को लेकर रखा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज 300% मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। देखो यार दो सिटी हैं ए और बी, इन दोनों के बारे में क्या चल रही है, बात चल रही है। आपको यह भी बोला है कि जो बी की पॉपुलेशन है वो 300% ज्यादा है, 300% ज्यादा है किसकी पॉपुलेशन से, सर ए की पॉपुलेशन से। यानी शहर बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से 300% ज्यादा है। सपोज करो ए की जनसंख्या 1 यूनिट में है ना, तो बी की जनसंख्या 300 का मतलब 3 गुना। देखो यार 100% का मतलब 1 गुना, 200% का मतलब 2 गुना, 300% का मतलब 3 गुना होता है। तो साथियों 300% ज्यादा होने का मतलब 3 गुना ज्यादा होना, तो 1 का 3 गुना 3 होता है, तो 1 से 3 ज्यादा होने का मतलब 4 ज्यादा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर, यानी कि आगे आने वाले 2 सालों में, तो 2 साल बोले तो साथियों ध्यान रखना यूज आएगा। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इंक्रीज बाई X%, तो सिटी ए की जनसंख्या तो X% से बढ़ा रहा है, ठीक है। वाहिल द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इंक्रीज बाई द सेम परसेंटेज ऑफ ईयर, अच्छा बी की जनसंख्या आपको उसी परसेंटेज से डिक्रीज करना है, कम करना है, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज ए एंड बी बिकम्स इक्वल, 2 सालों के बाद में इनकी जनसंख्या बराबर आती है साथियों। 2 साल बोले हैं ना, तो दैट मीन्स आपको यहां से रूट करना पड़ेगा ऐसे सवालों। तो 1 का रूट करोगे तो 1, 4 का रूट करोगे तो 2। सर 3 साल बोलता तो भी क्या हम रूट करते, नहीं करते, तब हम उस कंडीशन में क्यूब रूट करते यानी घनमूल करते। सर अगर 1 साल बोला होता तो ना तो रूट करते ना क्यूब रूट करते, जो रेशियो सीधा दे रखा है उसी को ही हम यूज करते। अब देखो यार साथियों कहानी ये है, एक्स की वैल्यू अगर आपको कभी भी चाहिए ऐसे केसेस में जिसमें एक साइड से तो बढ़ा रहा है ना, मतलब एक को तो बढ़ा रहा है और बी को घटा रहा है, जब एक साइड से बढ़ाए और एक साइड को कम करे, ऐसे केसेस में अगर आपको कभी रेशियो की जरूरत पड़ रही है या परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है कि यार किस परसेंटेज से कम ज्यादा हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना इन दोनों रेशियो का डिफरेंस करे, 2 में से 1 गया तो 1, और एक बार इन्हीं दोनों रेशियो को जोड़ लेंगे, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। बस परसेंटेज में आंसर देना है तो गुणा कर लो 100 से। 1/3 की वैल्यू होती है साथियों 33 से 1/3%, यानी ओवर ओवर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों आप समझ पाए होंगे इस बेहतरीन से क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 24। अब कुछ क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन है, वो भी इसी प्रकार से रेशियो मेथड से हो सकते हैं। आइए देखते हैं। A man gives 50% of his money to his son and 30% to his daughter। देखो यार 50% अपने धन का तो अपने बड़ी पुत्री को देता है, 30% अपनी पुत्री को देता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली 50 और 30 80% तो खर्च कर ही दिया ना उसने। बोले सर बिल्कुल, 80% का मतलब होता है 4/5। कैसे आया होगा, परसेंटेज हटाई होगी
और बटे में हमने क्या रखा हुआ 100, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या आता है 100, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ऐसे बनता है साथियों ये 4 बटे में 5। आइए साथियों, अब आगे बोला है कि यार शेष राशि का, यानी कि 80% ऑफ द रेस्ट इज डोनेटेड टू ए ट्रस्ट, तो शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। तो समझने वाली बात यह है कि सर टोटल धनराशि 5 यूनिट थी ना, 5 में से 4 यूनिट किसको दे चुका है, अपने पुत्र और पुत्री को, तो शेष कितनी बची सर, 1 बची हुई है। अच्छा, अब आपको बोला है कि 80% ऑफ द रेस्ट, यानी कि जो बची हुई है उसका भी 80%, तो 80% तो वही 4 बटे 5 होगा, यानी कि 5 में से 4 फिर से ही क्या कर देता है, दान कर देता है, तो बचेगी कितनी, 1। इफ ही इज लेफ्ट विथ ₹16,000 नाउ, यानी कि अब उसके पास में 16,000 रुपए बचे, तो 16,000 रुपए बचे हैं, यानी कि रिमेनिंग यानी कि शेष वाली धनराशि को बता रहा है, तो 1 इंटू 1 करोगे तो वैल्यू आएगी 1, 5 इंटू 5 करोगे तो वैल्यू बनेगी 25, यानी 1 यूनिट की वैल्यू साथियों आपको कितनी दे रखी है, 16,000, क्योंकि 16,000 ही तो बचे हैं और बचा हुआ यूनिट कितना है, एक, टोटल कितना था 25। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, बोले सर उसके पास प्रारंभ में कितने धनराशि यानी टोटल की वैल्यू बतानी है, यानी कि 25 की वैल्यू बतानी है। 1 यूनिट की वैल्यू 16,000 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू आइए साथियों देखते हैं कितनी हो जाएगी। तो यहां से देखा जाए तो 16 को एक बार के लिए 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 25 इंटू 4 करें तो 100 तो ये हो गया है ना, तो 100 तो ये हो गया, डबल जीरो ये आनी है और 3 जीरो ये भी है, और एक ये 4 बचा है, तो 4 एकम 4, यानी कि अल्टीमेटली आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 लाख रुपए उसके पास टोटल थे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राम यूज्ड टू स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12%। देखो यार, राम के पास जितनी इनकम है ना उसका 72% तो क्या कर देता है, खर्च कर देता है, यानी कि एक्सपेंडिचर रहता है, बाकी का फिर उसकी सेविंग होगी, तो जाहिर सी बात। बोले सर बिल्कुल, तो मान लेते हैं 100 रुपए कमा रहा है, 100 में से 72 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो बचे कितने, बोले सर 18 रुपए। अब यहां से आगे बढ़ने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, मैं कहता हूं कि आप इनको रेशियो में ले लो, जैसे कि अगर हम इनको जैसे रेशियो में ले, 18 नहीं सॉरी यहाँ पे 28 बनेगा, है ना, 4 से काटोगे 7 बार, 4 से काटोगे तो सर वैल्यू बनेगी 18, 4 से काटोगे तो वैल्यू बनेगी 25, यानी कि 18 और 7 कितना होता है 25। अब आगे देखते हैं, हिज इनकम इंक्रीज बाय 12% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 5%। भाई अगर इनकम 12% बढ़ा देता है तो खर्चा 5% से बढ़ जाता है। इफ राम अर्लियर सेव रुपीज वाई, यानी कि पहले की सेविंग को वाई नाम दिया है, एंड आफ्टर द सेल इंक्रीज ही नाउ सेव एक्स, बाद की सेविंग को एक्स नाम दे रहा है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। अच्छा, एक्स माइनस वाई का मतलब ये होता है कि दोनों सैलरी में कितने का चेंज हुआ है। अच्छा, वाई का मतलब होता है कि पहले वाली सैलरी, पहले वाली सेविंग यानी कि बचत के रेस्पेक्ट में बताओ, क्योंकि वाई पहले वाली सेविंग है ना, इसका मतलब आपको परसेंटेज में ये बताना है कि यार सेविंग में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ, और अगर परसेंटेज में बताना है कि सेविंग में कितने परसेंट चेंज हुआ, तो इसके लिए तो आपको सिर्फ इतना करना चाहिए कि सैलरी में टोटल कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, बोले सिर्फ 12% से उसकी इनकम बढ़ जा रही है, तो यार उसकी आई बढ़ रही है 12% से, तो उसको 12% से गुणा करो, हाँ या ना। देखो आई में 12% की वृद्धि और खर्च में भी 5% की वृद्धि है, तो खर्चे को भी 5% से गुणा कर दो, अल्टीमेटली 12 इंटू 25 करें तो वैल्यू बनेगी हमारे पास में कितने साथियों 300%, और ऐसे ही 18 इंटू 5 करें तो ये वैल्यू बनेगी कितनी 90%। तो अल्टीमेटली परसेंटेज वालों को जब एक साइड लेके जाओगे तो 300 में से 90 माइनस करोगे, वैल्यू आएगी 210%, और 210% कितने यूनिट की वैल्यू आएगी सर 7 यूनिट की। तो हमें बतानी होती है ऐसे केसेस में सिर्फ 1 यूनिट की वैल्यू, 7 का भाग 210 में लगा दो, कितनी बार जाएगा, बोले सर 30 बार। तो 30% अगर ये रिजल्ट प्लस में आ रहा है ना, क्योंकि 90 को उधर से भेजोगे तो प्लस में आना है रिजल्ट, तो प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, और वृद्धि कितने की होगी 30% की, और फाइनली 30% इस प्रश्न का राइट आंसर भी बनेगा। उम्मीद करता हूं साथियों आप समझ पाए होंगे। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 140%। देखो यार, किसी भिन्न के अंश में, अंश को अपन न्यूमरेटर यानी n से डिनोट कर लेते हैं एक बार, कोई भी भिन्न n बटे d के फॉर्मेट में होती है। अंश में 140% की वृद्धि करने का मतलब ये होता है कि 100 में 140 जोड़ के लिखो, वैल्यू आएगी 240%, और भिन्न के हर में 20% की कमी का मतलब ये होता है कि 100 में से कमी करना है 20 की, तो बचेगी कितनी वैल्यू 80%। तो परिणामी भिन्न कितनी है 12/7। आइए साथियों देखते हैं, 0 से 0, 8 से काटें तो सर 8 ये 24 और 8 एकम 8, 3 से काटें 12 को तो 4 बार, एक का भाग लगाने का कोई फायदा नहीं, तो n बटे डी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से सर, n बटे डी की वैल्यू आ रही है 4/7, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों वो यहाँ पर इस केस में राइट आंसर बनेगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/4 इंस्टेड ऑफ 5/6। देखो यार, जब भी हमें कोई नंबर मानने की जरूरत पड़े इस केस में,
तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि नीचे नंबर क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कि 6 और 4। तो हमें जब भी कोई नंबर मानना है तो हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 6 और 4 दोनों से कटे, यानी कि 12, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 दूनी 12 और 4 तीय 12 दोनों से कटता है। ठीक, तो आपको ये बोला है कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 5/6, यानी एक विद्यार्थी किसी संख्या में 5/6 की जगह, मतलब सही आंसर तब होता जब वो 5/6 से गुणा करता, लेकिन उसने गलती से गुणा किससे कर दिया, 3/4 से गुणा कर दिया, जो कि गलत आंसर देगा। तो यार 5/6 निकाले 12 का, तो 12 को 5/6 से गुणा करने का मतलब 6 से 12 का भाग लगाएं 2 बार, 5 इंटू 2 करें तो वैल्यू बनेगी 10। ऐसे ही देखा जाए तो 12 का 3/4 यदि हमें कैलकुलेट करना है तो 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, 3 इंटू 3 करोगे, 3 3 9, यानी कि सही आंसर आना था कितना, 10, गलत आंसर आ कितना गया, 9। तो आंसर में कमी कितने की रही, 1, और कमी रही, यही तो गलती है या ना भाई, यही तो गलती है कि आंसर में गलती क्या हुई है। अब आगे देखते हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ दैट वाज सपोज टू बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, एज आंसर ही इज 150 लेस देन द करेक्ट आंसर। तो उसका आंसर 150 लेस देन आ रहा था, किससे, करेक्ट आंसर से, यानी कि उसका उत्तर सही उत्तर से 150 कम था। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150, क्योंकि हमारे हिसाब से तो एक यूनिट कम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 यूनिट कम है। तो एक यूनिट की वैल्यू 150 है और मुझे कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 12 यूनिट की, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि उस विद्यार्थी को गुणा करने के लिए कौन सी संख्या से कहा गया था। तो यार 12 से ही तो गुणा करने की बात चल रही थी, हाँ या ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केसेस में, 12 इंटू 150 कर लेंगे, तो 15 इंटू 12 करें तो 180 और डबल जीरो, यानी कि आंसर बनेगा हमारे पास में कितना, 1800, एक एक जीरो और लगा लेते हैं, तो सही ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। तो इस प्रकार के प्रश्नों को साथियों हम इस तरीके से अप्रोच कर पाते हैं, तो इस प्रकार से हम थोड़ा इजी वे में क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। राजीव स्कोर्ड 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाई 25 मार्क्स। देखो यार, राजीव बेचारा 20% नंबर लेके आता है और 25 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। फेल को साथियों आप लोग माइनस में लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता, इफ ही हैड स्कोर्ड 50% मार्क्स, ही वुड हैव ऑब्टेन 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अगर उसने यार 50% का स्कोर किया होता ना, तो वो ज्यादा नंबर लेके आता, कितने ज्यादा लेके आता, बोले सर 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 नंबर, किससे, पासिंग मार्क्स से। तो यार सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा नंबर लेके आ रहा है, पहले कंडीशन में कम नंबर लेके आ रहा है, इसीलिए तो पहले कंडीशन में फेल हो रहा है और सेकंड कंडीशन में पास हो रहा है। अच्छा कितना परसेंटेज ज्यादा लेके आया है, अगर अपन नॉर्मली देखना चाहे तो आप कहेंगे सर 20 से 50% होने के लिए 30% ज्यादा लाना पड़ेगा, हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल। ऐसे ही नंबरों का डिफरेंस देख लेते हैं कि नंबरों में कितने नंबर ज्यादा लेके आ रहा है, तो माइनस से प्लस में जा रहे हो, माइनस से प्लस में जा रहे हो, इसीलिए प्लस कर लो भाई। तो 25 और 20 को प्लस करोगे तो वैल्यू आ रही है 45, यानी कि अल्टीमेटली जो डिफरेंस क्रिएट होना है ना, वो डिफरेंस परसेंटेज में तो कितने का क्रिएट होना है, 30 का, और नंबरों में कितने का क्रिएट होना है, 45 का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर 45 वैल्यू है कितने परसेंटेज की, 30% की। हमसे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जब आपको मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स पूछे जाए, इसका मतलब 100% पूछना चाह रहा है। तो 0% से 0 हटा देंगे, 3 का भाग 45 में लगाओगे 15 बार, और 15 इंटू 10 करोगे तो वैल्यू बनेगी यार 150, यानी कि अल्टीमेटली मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे होंगे, 150, यानी कि टोटल जो हमारा पेपर है वो 150 नंबर का रहा होगा साथियों। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन को लेकर पूछा जा रहा है। देखो यार, दो छात्र एक्स और वाई एक परीक्षा में बैठते हैं, तो अपने पास में 2 स्टूडेंट एक्स और वाई है। एक्स ने वाई की तुलना में 9 अंक ज्यादा हासिल किए, तो कम और ज्यादा का मतलब होता है साथियों सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आपको करना है, ठीक है। और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56% थे। तो मान लेते हैं कि यार इन दोनों के अंकों का जो योग है ना, जोड़ है ना, वो 100 है, और 100 का 56%, तो 100 का 56% 56 ही होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 100 में से 56 किसी एक को दे रहे हैं ना, तो दूसरा जो बचा है उसके कितने बनेंगे, बोले सर 44 ही बनेंगे। क्यों, 100 में से 56 तो इसके आगे, बाकी जो बचे हैं वो 44 इसके हैं, हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल। तो यहां से काट पीट के रेशियो बना दो, तो 4 से काटेगा तो नंबर कटेगा 14 बार और ये नंबर कटेगा 11 बार। इसका मतलब x के मार्क्स 14 यूनिट में होना चाहिए, तो 14 से कटने वाले जो ऑप्शंस होंगे वो हमारे राइट आंसर होंगे। और हमसे पूछना भी किसका चाह रहा है कि x के मार्क्स कितने हैं, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, यानी कि x ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, ये वैल्यू आपको बतानी। तो यार x का आंसर होना चाहिए 14 से कटने वाला आंसर, और 14 से एक ही ऑप्शन करता है ऑप्शन बी, तो ये अपने पास में क्या होगा, राइट। बाकी पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो पूरा सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। क्वेश्चन ने आपको 9 अंक कम और ज्यादा भी बोला है, तो कम और ज्यादा का मतलब डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है,
सर 14 में से 11 माइनस करें 3 का डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस कितने का है? 9 मार्क्स का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, एक्स के मार्क्स बताने हैं तो 1 की वैल्यू 3 है, तो यार 14 की वैल्यू कितनी होगी? 42। तो 42 इस प्रकार से हमारा क्या बनता है? आंसर बनता है साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। In an examination, 73% of candidates pass in quantitative aptitude test, 70% pass in general awareness, and 64% pass in both. चलो भाई, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने परसेंट लोग पास हो रहे हैं? सर 73%। ठीक है, ऐसे ही 70% पास हो रहे हैं जनरल अवेयरनेस में, यानी कि जीके वगैरह में कितने परसेंट पास हो रहे हैं? 70%। और दोनों में पास होने वाले लोग कितने? बोले सर 64%। तो दोनों में पास होने वाले लोगों की संख्या है 64%। सबसे पहले नोटिस करनी होती है साथियों ऐसे क्वेश्चनों में, पास पास दोनों में पास दिया है क्या? अगर दिया है तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और बोथ वाली जो कंडीशन है इसको आप माइनस करेंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ना है और इसको आपको माइनस करना है। तो आप कहेंगे सर इनको जोड़ के माइनस करें या पहले माइनस कर लें? भाई माइनस पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 70 में से 64 माइनस करोगे तो अल्टीमेटली प्लस का 6 यहां बचना है और प्लस का 73 ये है, तो 73 और 6 कितना बनेगा? अल्टीमेटली 79%। अगर आपने पास पास दोनों में पास का डेटा लिया है तो ये डेटा आ रहा है अल्टीमेटली पास लोगों का। अब आइए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ 6600 फेल्ड इन बोथ, यानी कि 63 तो लोग ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो यहां जो 79% वैल्यू आई है वो हमारे पास में आई है। ऐसे उन तमाम लोगों की जो कहीं ना कहीं पे पास हुए, इनके अलावा 100% में से जितने लोग बचे हैं ना वो सारे के सारे फेल हुए। तो यार 100% में से कितने लोग बचे होंगे? बोले सर 21% लोग बचे, और ये सारी जगह पे फेल हुए। सारी जगह पे फेल होने का मतलब करंट अफेयर में फेल, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फेल, और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल अवेयरनेस में भी क्या हुए होंगे? साथियों में फेल हुए होंगे। तो दोनों विषयों में फेल हुए, और दोनों विषयों में फेल होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 63। 21% 63 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर? सर 21 का भाग 63 में 3 बार और डबल जीरो यानी कि 300, तो 1% की वैल्यू आ रही है 300। अब आगे देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे? जब आपको टोटल परीक्षार्थी पूछे जा रहे हो इसका मतलब आपसे 100% पूछना चाह रहा है, और 100% निकालना है तो दैट मीन्स 1% की जो वैल्यू आई है ना उसके आगे डबल जीरो चिपका दिया करो। कितने हुए भाई? 30,000। तो ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हालांकि वेन डायग्राम बना के भी हम प्रश्नों को करते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और इन प्रश्नों का और डिटेल सॉल्यूशन देखने के लिए और 1 से 2-3 मेथड देखने के लिए साथियों मैंने यूट्यूब पर कंप्लीट परसेंटेज का 6 से 7 घंटे का वीडियो डाला है, जिसमें कंप्लीट पूरी की पूरी परसेंटेज को मैंने डिफाइन किया है पूरी प्रॉपर सीजीएल लेवल तक, यानी बहुत जीरो से प्रश्नों को उठाते हुए बहुत हाई लेवल तक जहां तक अपने क्वेश्चंस आते हैं वहां तक की सारी चीजें हमने रखने का प्रयास किया है। कुछ क्वेश्चंस हमने 2025 के भी इंक्लूड करने का प्रयास किया साथियों। तो तमाम चीजें आपको यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली होगी साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि इन ए टू कैंडिडेट इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर बैलेट। देखो यार 10% लोगों ने तो अपना वोट दिया ही नहीं, ये कहना चाह रही है लाइन। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया तो डाले गए वोटों की संख्या होगी 9, और ये डिनोट करेगा कि जी किसको? टोटल को, हाँ या ना। अब आगे देखते हैं 10% ऑफ द वोट कास्ट वर फाउंड इनवैलिड, यानी जितने वोट डाले गए हैं ना उनमें से भी 10% इनवैलिड है, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। अच्छा 10% का मतलब 1/10 ही होगा, मतलब सर अगर 10 वोट डाले गए हैं ना तो 10 में से एक वोट इनवैलिड है, तो सर वैलिड वोट कितने बचेंगे? 9। वैलिड का मतलब होता है वैध मत, इनवैलिड का मतलब होता है अवैध मत। ठीक है, इसका मतलब 10 में से एक वोट अवैध था, बाकी के 9 वोट वैध है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। देखो यार जीतने वाला जो है ना कैंडिडेट वो 54% वोट लेके आ रहा है, तो लूजर के वोट कैसे निकालोगे? सर टोटल होना चाहिए 100%, 100 में से 54% जीतने वाला लेके आ गया, तो हारने वाले के वोट बचे होंगे अल्टीमेटली कितना परसेंट? 46%। ठीक है, बोले सर बिल्कुल, यानी कि 46% हारने वाले के हिस्से में आए होंगे। अब आगे देखते हैं। कैंडिडेट रिसीव्ड 54% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड इज 1620 वोट्स मेजोरिटी, यानी कि और फिर 1620 वोटों के मेजोरिटी से चुनाव जीत जाता है। यानी मेजोरिटी कितनी रहती है? 1620 वोट। मेजोरिटी का मतलब होता है कि 1620 वोटों से जीत जाता है। तो जब जीत और हार की बात चले तो और कुछ नहीं होती है, डिफरेंस होती है दोनों के वोटों की। दोनों कौन? एक जीतने वाला एक हारने वाला, और दोनों के वोटों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? बोले सर 8% का डिफरेंस आ रहा है। तो 8% का डिफरेंस आ रहा है ना, तो हमें इस डिफरेंस को भी लेके चलना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 1620 और कुछ नहीं है, इनके मतों का डिफरेंस है। क्वेश्चन में यदि मतों का डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस को लेके चलेंगे। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है
सर 4 दूनी 8 और 25 से 100 यानी कि 2/25। यानी कि अगर वेद मत 25 है ना, 25 में से 2 वोटों का क्या रहेगा, अंतर। तो फाइनल वैल्यू ये जो आप लास्ट में लिख रहे हो डिफरेंस लिख रहे हो, तो इस सारे के सारी वैल्यू निकल के आएगी किसकी, डिफरेंस की। हाँ या ना। अब आगे देखते हैं, कुछ कटता है तो काट लेते हैं। जैसे कि 2 से काटे तो ये नंबर कटेगा 5 बार, तो 5 इंटू 5 करे तो 125 होता है, लेकिन सर एक जीरो भी है तो एक जीरो भी चिपका देंगे, और ऐसे 9 इंटू 9 करें तो वैल्यू बनती है 81। इसका मतलब टोटल उम्मीदवार कितने, 1250। 1250 में से कितने वोटों का डिफरेंस रहा है, बोले सर 81 वोटों का। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिफरेंस कितने का दिया हुआ है हमें, 1620 का। हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सर, 81 का भाग 1620 में लगाएं। वैसे तो 162 आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 81 का जस्ट डबल होता है, यानी 81 से 162 दो बार कटता है। आगे एक जीरो भी है तो यार जीरो चिपका दो, बस इतना काम करना है। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई जी 20। पूछना क्या चाह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल ऑन द वोटर लिस्ट हु हैव रजिस्टर्ड टू वोट, यानी कि टोटल वोटर्स आपको बताने। यार एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1250 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी। तो एक यूनिट की वैल्यू जितनी है उससे गुना कर लो। सर एक और एक दो तो जीरो है, नका साइड में रखो। और 125 का डबल 250 होता है, बोले सर बिल्कुल। तो अल्टीमेटली 25,000 टोटल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों, इस केस में राइट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्शन वाले बेसिक क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। हालांकि तरीके काफी सारे होते हैं। डिटेल तरीके जानने के लिए आप अपने 6 से 7 घंटे वाली वीडियो में जाइए, वहां देखिए, आपको सारी चीजें विद डिटेल में और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। मतलब जितना लोग अपने पेड बेसिस में पढ़ाते हैं ना, उतना तो मैंने यूट्यूब पर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है साथियों। आप उसको जाइए, पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने फुली डिस्क्राइब किया है साथियों। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। In an election contest between two candidates, 15% of the total voters did not cast their vote and 100 votes got disqualified. The candidate who won the election won it by securing 45% of the total votes and won by a majority of 400 votes. देखो यार कहानी ये है कि हम टोटल वोटर्स की संख्या कितने मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं एक बार के लिए, है ना, या 100% मान लेते हैं एक बार के लिए। आपको बोला कि यार दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव लड़ा गया है, कुल मतदाताओं में से 15% ने तो वोट दिए ही नहीं। अगर यार 15% में से वोट नहीं देंगे तो देंगे कितने वो लोग, बोले सर 85% लोगों ने ही वोट दिया होगा। हमने कहा बिल्कुल। अब आपको यह भी बोला है कि 100 वोट अयोग्य हो गए, इनके 100 वोट ऐसे हो गए जो बेकार थे, इनवैलिड थे, तो इनको तो हटाना पड़ेगा। सर इनको हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स 85% में से हटा दें, बिल्कुल हटा दें, यहीं से ही हटाए जाते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों को जल्दी करने के लिए हमें इन अवैध वोटों को अभी यहां से नहीं हटाना है, थोड़ा सा रुक के हटाना है। कहां से हटाना है बता रहा हूं साथियों। अब आगे आपको बोला है कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 45%, देखो यार 45% लेके आ रहा है, लेकिन किसका लेके आ रहा है, कुल मतों का। लेकिन सर हमें विनर और लूजर को जो वोट देने होते हैं वो देने होते हैं डाले गए मतों में से या फिर वैध मतों में से। लेकिन यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो वो कहना चाह रहा है कि 100 में से 45% लेके आ रहा है, क्योंकि नोटिस करो कुल मतों का, कुल मत है 100, तो 100 का 45%, 45% तो जीतने वाला तो ले ही जाएगा। सर डाले गए मत तो 85% ही, इसमें से भी 45% अगर जीतने वाला ले गया तो हारने वाला कितना लेके जाएगा, मैंने कहा 40%। बोले सर बिल्कुल। तो अल्टीमेटली जीतने वाला कितने परसेंटेज वोटों से जीत रहा है, बोले सर 5% वोटों से जीत रहा है। हमने कहा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400 मतों के अंतर से जीत हासिल की। सर 400 मतों के अंतर से जीत हासिल कर रहा है, और परसेंटेज में कितने परसेंटेज से जीत हासिल कर रहा है सर, 5% से। लेकिन आप वेट करेंगे अब यहां पर, क्यों, क्योंकि जो 100 वोट अयोग्य थे, अमान्य थे या इनवैलिड घोषित हो चुके थे ना साथियों, अब बारी है उन वोटों का हिसाब करने की। यानी कि ये जो डिफरेंस 400 है इसमें से आप उन 100 वोटों को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां से परसेंटेज में से हम इन वोटों को हटा नहीं सकते। तो इन वोटों को जब भी डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो ओरिजिनल वोटों में से इन वोटों को माइनस किया जा सकता है। इससे पहले के क्वेश्चन में परसेंटेज में वैल्यू दे रखी थी अवैध वोटों की संख्या, इस बार परसेंटेज में ना देकर नंबर्स में दे रखी है, तो नंबर्स में से हम माइनस करेंगे। तो अल्टीमेटली आप कहेंगे सर ये जो वैल्यू है सारी की सारी 400 में से 300 100 माइनस करेंगे तो 300 बनेगी, यानी 5% बराबर है 300 के, तो 1% किसके बराबर है सर, 5 का भाग 300 में लगाए तो 6 पंजे 30, यानी 60 बार कटेगा सर 5 से 300। हमने कहा बिल्कुल। हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि मतदाताओं की कुल संख्या बताओ, तो यार टोटल तो 100% होती है, 100% निकालना है तो आगे डबल जीरो चिपका दो। हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल। इसका मतलब 6000 जो है हमारे पास में इस प्रश्न का क्या होना चाहिए, राइट आंसर। तो एक तो ये तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को अप्रोच करने का। बाकी आप चाहते हो कि यार एक लाइन में ऐसे प्रश्नों का आंसर आए ना, तो आपको ऐसे सोचना चाहिए, कैसे, यहां पे ध्यान दो। आपको अपना सारा फोकस इस बात पे लेके आना है इस टाइप के क्वेश्चनों में कि आपको डिफरेंस दिया होता है, जैसा कि क्वेश्चन में हार और जीत जो होता है मतों का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। कितने मतों के अंतर से जीत रहे हैं सर, 400 के, तो डिफरेंस अल्टीमेटली कितने का आ रहा है, 400 का।
लेकिन इस केस में ये ध्यान में रखना है कि ये 400 का डिफरेंस है ना, इसमें से अवैध वोटों को भी आपको हटाना है। तो अवैध या इनवैलिड जो वोट है वो है सर 100 वोट, तो इनको जरूर हटाना है। अल्टीमेटली डिफरेंस प्योरली क्रिएट कितने का हो रहा है, 300 का। अब बस यहां ऊपर अगर आप डिफरेंस लिख चुके हो तो परसेंटेज में भी डिफरेंस लिख दो। सर वो कैसे लिखें, उसको डायरेक्ट लिखने का तरीका ये सिखाता हूं। क्या होगा कि बोले सर विनर 45% वोट लेके आ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल, तो आप लूजर को भी 45% ही दे दो। तो सर ऐसे तो मिला के तो इनके तो वोट ही 90% हो जाएंगे, हमने कहा बिल्कुल। लेकिन सर 100 में से 85% ही वोट डाले गए, हमने कहा बिल्कुल। यानी कि डाले गए वोटों की संख्या कितनी है सर, 85%। तो अल्टीमेटली यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, बोले सर 5%। तो ये जो 5% का डिफरेंस आ रहा है ये और कुछ नहीं, ये इन दोनों के वोटों का बीच का डिफरेंस ही होता है। और आप यहां नोटिस भी कर सकते हैं इन दोनों के वोटों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5%। और हमसे पूछना चाह रहा है टोटल की वैल्यू, तो टोटल तो होता है 100%, यानी कि जितने की वैल्यू पूछ रहे हो उतने से आप गुना कर लेंगे। तो 100 से गुना कर लो, 5 से डिवाइड करेंगे 300 को, कितनी बार कटेगा, 60 बार। 60 गुना 100 करेंगे ना, तो यार वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 6000। तो हमारे पास में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कितना, 6000। आप एक सिंगल लाइन में ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। हालांकि हम ये जो तरीका यूज कर रहे हैं साथियों प्योरली ठीक नहीं है, प्योरली सही नहीं है, इसमें कुछ एरर्स हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एरर्स हैं, आप देखना चाहते हो कि इसमें क्या एरर है, तो मैंने यूट्यूब पर कंप्लीट वीडियो डाली जिसमें पूरा बेसिक से भी मैंने इसको सोल्व करके बताया, और मैंने ये भी बताया कि कहां कहां जाकर बच्चा गलती करेगा इस प्रश्न में, और ये मेथड गलत क्यों है ये भी मैंने बताया वहां पे। लेकिन फिलहाल हमें आंसर निकालना होता है, आंसर सही आता है। इस तरीके को यूज करने पे आंसर फाइनली सही आता है, इसलिए हम इस तरीके को यूज करते हैं जल्दी आंसर निकालने के लिए। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ए सेल्समैन इज पेड ए 12% कमीशन। देखो यार, अप टू 15,000 एंड ए 1% बोनस ऑन सेल्स अबव रुपीज 15,000 इफ हिज टोटल अर्निंग आर 7,650, व्हाट इज हिज टोटल सेल्स। देखो यार, एक सेल्समैन को 15,000 रुपए तक की बिक्री पे 12% का कमीशन है। तो कमीशन वाले क्वेश्चनों को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, आइए साथियों समझते हैं। देखो यार, 15,000 तक की बिक्री पर तो 12% का कमीशन इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है जी। फिर आगे आपको बोला है कि यार 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर हम 1% आपको बोनस भी देंगे जी। मतलब 15,000 से आप जैसे ही ज्यादा की बिक्री करोगे ना, अब हमें नहीं पता कितने की बिक्री होनी, लेकिन 1% बोनस देंगे। 1% बोनस देने का मीनिंग ये हुआ कि भैया आपको 12% जो कमीशन मिलता आ रहा है वो तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन 1% हम हमारी तरफ से बोनस के तौर पर आपको देंगे। अल्टीमेटली 12 और 13% देंगे। बोले सर बिल्कुल ठीक है। और इस प्रकार से उसकी कुल कमाई यानी कि सेल्समैन की टोटल इनकम कितनी है, 7,650। यानी कि 7,650 किसकी इनकम है सर, सेल्समैन की इनकम है। यानी कि विक्रेता की आय है। तो अब समझने वाली बात यह है कि विक्रेता की इनकम कैसे बनेगी। बोले सर यहां से जो कमीशन मिला है, यहां से जो कमीशन मिला है, टोटल मिला के जो अल्टीमेटली कमीशन मिला है ना, वो जाके सेल्समैन की इनकम बनती है, क्योंकि सेल्समैन की इनकम ही कमीशन होती है। तो अब हम ऐसे प्रश्नों को अप्रोच करने के लिए क्या करते हैं कि एक फ्लैट रेट कमीशन बनाते हैं, जिसको हम फ्लैट रेट कमीशन मेथड कहते हैं। यानी कि हम सारी जगह पर एक ही रेट बनाते हैं। आप कहेंगे सर 12 और 13% रेट यहां है, जबकि यहां 12% है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहां 13% है ना, तो यहां भी हम 13% बनाए। दैट मीन्स यहां पर हमें जरूरत है 1% से कमीशन को बढ़ाने की। सर क्या यहां 12% नहीं किया जा सकता, किया तो जा सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे 12% है और यहां भी 12% बनाना चाहता हूं, दैट मीन्स 1% कम करना चाहता हूं। 1% यहां आने वाली वैल्यू का आप कम करोगे, क्योंकि अब यहां से 1% कम कर रहे हो, तो लेकिन यहां पर तो कोई वैल्यू नहीं है, आप किसका 1% निकालोगे, है ना। इसलिए साथियों हम कोशिश करते हैं कि अगर यहां 12 और 13% है तो यहां भी 13 बना दे। 13 बना दे मतलब यहां पे 1% बढ़ा दे। 1% बढ़ा दे, किसका बढ़ा दे, बोले सर 15,000 का। 15,000 का 1% जब आप बढ़ाओगे तो 15,000 का 1% कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो हटाओ, 150 गुना 1 करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 150, है ना। कमीशन को ध्यान दीजिए, बढ़ा रहे हो, और कमीशन को बढ़ा रहे हो तो सेल्समैन के हिसाब से सोच के देखो, अगर आप सेल्समैन का कमीशन बढ़ाओगे तो सेल्समैन का तो फायदा होगा, क्योंकि जितना कमीशन बढ़ाओगे तो बढ़ा हुआ पैसा सेल्समैन के कमीशन में जाकर जुड़ेगा। इसीलिए ये जो 150 रुपए आपने बढ़ाए हैं 1% की वैल्यू के तौर पे, ये जाके जुड़ेगा किसकी इनकम में, सेल्समैन की इनकम में। तो अल्टीमेटली उसका कमीशन बनना चाहिए कितना, 7,800 रुपए, हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल बनना चाहिए। अब 7,800 रुपए उसका टोटल कमीशन हो चुका है बढ़ाने के बाद, और हम परसेंटेज में चेक करें तो सर यहां 12 और 13% हुआ, सर यहां भी 12 और 13% हुआ। अल्टीमेटली फ्लैट रेट कमीशन हो चुकी है सर हमारे पास में 13%। इसका मतलब सेल्समैन का टोटल कमीशन ही 13% हो चुका है सभी जगहों पर। तो 13% बराबर 7,800 है, तो 1% बराबर कितना है, 13 का भाग लगाओ, 13 6 78 यानी कि 600।
आपको क्या पूछना चाह रहा है, यदि उसकी कुल कमाई इतनी है तो उसके द्वारा की गई कुल बिक्री टोटल सेल बतानी है, या टोटल सेल अगर आपको फाइंड आउट करनी है ना, दैट मींस आपको 100% बताना है। तो यार 100% की वैल्यू निकालने का मतलब वो डबल जीरो चिपका दो। कितना है आंसर, 60,000। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हमने कोशिश की है परसेंटेज के उन तमाम टाइप को इंक्लूड करने की जिनको हमें पढ़ने की जरूरत है, और एक बेसिक रिवीजन हमने प्रोवाइड कराने का प्रयास किया साथियों बहुत कम टाइम में। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा ऐसा जरूर आपको लगा होगा कि सर थोड़ी सी आपकी स्पीड ज्यादा थी, या थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि काश एक और मेथड सर हमें बता देते। तो ये सारी चीजों का रिजोल्यूशन हमने आपके लिए 6 से 7 घंटे वाली वीडियो के अंदर किया है साथियों, जिसमें कंप्लीट मैथ को हमने डिस्क्राइब किया है, कॉन्सेप्चुअली भी, क्वेश्चन वाइज भी, लेवल वाइज भी, साथ ही साथ मेथड वाइज भी, यानी कि मल्टीपल मेथड्स भी आपको वहां पे बताए गए। आप जानना चाहते हैं कंप्लीट परसेंटेज को, सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहते हैं, जिसमें जीरो से बहुत छोटे छोटे प्रश्नों से हमने शुरुआत की है, और बहुत एडवांस लेवल तक, मतलब जहां तक अपनी चीजें पूछी जाती है वहां तक की सारी चीजों को हमने डिस्क्राइब किया है। चलिए साथियों मिलते हैं फिर इसी प्रकार के मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।